क्या हाल चाल। कंप्यूटर कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर चलो स्टार्ट करते हैं। तो शटाक से मारते हैं। चलो समय कम है ना। चलो अब एक टर्म आता है पहली चीज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है? जिसमें डट नहीं होती है, डट लेस होता है, डट लेट होता है। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका मतलब क्या होता है? डट नहीं होता। इसी कॉमनली क्या बोलते हैं? डट लेस, मतलब जिनके पास डट नहीं होता, जिस ग्लैंड के पास डट नहीं होता उन्हीं तो हम बोलते हैं डट लेस ग्लैंड। बोले ये क्या सेक्रेट करते हैं? जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है इनके पास डट नहीं होता, ये सेक्रेट क्या करते हैं? हार्मोन्स। ये क्या हार्मोन सेक्रेट करते हैं कि नहीं? हाँ से करते हैं। पुराने जमाने क्लासिकल मतलब पुराने ज़माने के डेफिनेशन के हिसाब से जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड का डेफिनेशन या तुम बोल सकते हो हार्मोन का डेफिनेशन क्या था? केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू अ ब्लड। मतलब इनका कहने का मतलब हार्मोन जो होता है वो क्या होता है? बेसिकली केमिकल जहाँ पे तुम्हें जैसे मान लो ब्रेन है, ब्रेन से मान लो मुझे हार्ट पे, ये हार्ट में मान लो हार्मोन पहुँचना है। ठीक है, हार्ट पे हार्मोन पहुँचना है तो यहाँ यहाँ से छोड़ दिया जाएगा और ये ब्लड के होते हुए, ब्लड के माध्यम से होते हुए हमारे टारगेट ऑर्गन या तुम बोल सकते हो हैंड पे पहुंच जाएगा। तो लिखा गया है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स एज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय अ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू अ ब्लड। बोला है कि केमिकल प्रोड्यूस करवा दिया जाएगा जहां से निकलता होगा। तो मेनली हाइपोथैलेमस से ही सारा हार्मोन निकलता है। तो बोल रहे हैं कि जैसे कि ऑन स्पॉट एवरेज मान लो कि हार्मोन से हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज करवा दिया जाएगा और ब्लड के माध्यम से होते हुए टारगेट ऑर्गन पे पहुंच जाएगा। बोले क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स एज इज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू अ ब्लड। ब्लड में जाके मिल जाता है एंड ट्रांसपोर्ट टू अ डिस्टेंटली। डिस्टेंट का मतलब ये जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स रिलीज कर दिया जाता है। अब इससे दूर जा रहा है, इससे दूर जा रहा है। अरे भाई हाथ मेरा यहाँ पे ना, तो इससे माइंड से दूर जा रहा है, मतलब ब्रेन से दूर जा रहा है, मतलब डिस्टेंट हो रहा है, डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन पे चला जाता है। और बात करें इन्हीं तो बता दिया जाता है हार्मोन। ये ट्रेडिशनल या तुम बोल सकते हो क्लासिकल डेफिनेशन होता है हार्मोन का। लेकिन आज के ज़माने में जो नया है, करंट है, या तुम बोल सकते हो मॉडर्न जो ये है वो क्या है? बोले हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट। हार्मोन कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं लेता, मतलब नॉन न्यूट्रिएंट होता है। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल व्हिच एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस ट्रेस अमाउंट। बहुत छोटे समय, मतलब बात करिए हार्मोन की बात है, ये तो पहली चीज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह वर्क करता है। मतलब मैसेज तो मेरा पहुंचाता है इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, जहाँ पे भी इन्हें जाना होता, जहाँ पे नहीं जाना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला ये जो तुम्हें क्या लगता है हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता? नहीं, जहाँ से भेजा जाता है बहुत ट्रेस, बहुत छोटे अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में भेज दिया जाता और फिर इसी कम अमाउंट से होते हुए जहाँ पे टारगेट ऑर्गन में पहुँचना होता है वो पहुँच जाता है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है कि हार्मोन हाइपोथैलेमस बहुत सारा निकाल दिया जाता है और फिर उसके बाद नहीं, ऐसा तो नहीं। बहुत छोटे कम मात्रा में ये हार्मोन तो रिलीज कर दिया जाता है और ये हार्मोन्स टारगेट ऑर्गन पे पहुँचते अपना वर्क करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, देखो अब उसके बाद बात है इनवर्टिब्रेट की बात करती है। इनवर्टिब्रेट की बात कर दी है तो इनवर्टिब्रेट की बात करें सबसे सिंपल, वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है। देखो इनवर्टिब्रेट की बात कर दी है, चौडेटा से जितने भी पहले वाले होंगे सारे इनवर्टिब्रेट होंगे। ठीक है, अब बात ये वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है और कुछ हार्मोन, फ्यू हार्मोन्स होते हैं, विथ फ्यू हार्मोन मतलब कुछ हार्मोन्स होते हैं लेकिन लार्ज नंबर ऑफ केमिकल हार्मोन प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन वर्टिब्रेट। बोला है इतना तो ठीक है, इतना तो ठीक है, लेकिन बात करिए हम लोग के अंदर मतलब लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल या लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज अ हार्मोन, मतलब लार्ज नंबर ऑफ केमिकल और जो चीज किस तरीके से एक्ट करते हैं या बिहेव करते हैं हार्मोन के तरीके से बिहेव करते हैं और हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? कोऑर्डिनेशन। हमें कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करवाते हैं इन दी वर्टिब्रेट। याद रखना वर्टिब्रेट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल प्रोड्यूस होता है और जो चीज किस तरीके से बिहेव करते हैं हार्मोन की तरीके से बिहेव करते हैं और यही हार्मोन्स हमें बेस्ट
प्रोवाइड क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन। और जिसके अंदर होता है वर्टिब्रेट के अंदर, कभी भी इनवर्टिब्रेट के अंदर ये सारी चीज नहीं होता। मतलब इनवर्टिब्रेट के अंदर वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है और कुछ ही हार्मोन पाया जाता है। और कुछ ही हार्मोन पाने का मतलब बहुत सम नंबर ऑफ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, ज्यादा केमिकल नंबर ऑफ केमिकल नहीं प्रोड्यूस होते, बहुत कम नंबर ऑफ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो कि किसी तरीके से बिहेव करते हैं हार्मोन। ये टेस्ट में बात कर रहा हूँ इनवर्टिब्रेट। लेकिन हम लोग के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब लार्ज नंबर ऑफ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो कि हार्मोन की तरह से बिहेव करते हैं, और जो कि यही हार्मोन्स हमें क्या देते हैं, बेस्ट कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते बढ़ते हैं, बोले एंडोक्राइन ग्लैंड या हार्मोन की बात कर दिया है तो प्रोड्यूस किया जाता है, और प्रोड्यूस करने के बाद ये डिफ्यूज कर दिया जाता है टिश्यू में या सेल में। और ये टिश्यू सेल में होते हुए कहाँ पे पहुंच जाता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन में पहुंच जाता है। ठीक है, ये बता रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड बल्कि हार्मोन की बात कर रहे हैं। हार्मोन को प्रोड्यूस किया जाता है और फिर टिश्यू में या सेल में डिफ्यूज करवा दिया जाता है, और ये डिफ्यूज करवाने के बाद डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में पहुंच जाता है। ठीक है, अब बात है इसमें तौर से एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जरा देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है प्यूटेटरी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पेंक्रियास ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और ड्रोनेड। ड्रोनेड में दो चीज हो सकता है, टेस्टेड इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। तो ये ड्रोनेडोट्रोपिन यहीं से शब्द निकला है, ड्रोनेड से ही हार्मोन निकला है, ड्रोनेडोट्रोपिन। ठीक है, तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर की बात कर रहा है प्यूटेटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रेनल, पेंक्रियास, पैराथायरॉयड, थाइमस, ड्रोनेड। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, पहले ब्रेन में क्या आता है, प्यूटेटरी, फिर उसके बाद हमें बात कर दी जाए हमारे थायराइड के पास क्या होता है, जो यहाँ पे बात करिए थायराइड, फिर यहाँ पे पीछे क्या होता है, पैराथायरॉयड, फिर उसके बाद और नीचे आओ जो थाइमस होता है, स्टर्नम के पास क्या होता है, थाइमस होता है। फिर उसके बाद थोड़ा और नीचे जाओ जो पेंक्रियास होता है, फिर और नीचे जाओ तो एड्रेनल होता है, फिर उसके बाद और नीचे जाओ जो ड्रोनेड होता है। मतलब हम पूरे बॉडी पार्ट से ही हमें याद है। ठीक है, तो तुम भी याद रखना, सबसे पहले ब्रेन है तो प्यूटेटरी, फिर उसके बाद हमारे बात आती है यहाँ पे तो हमारे थायराइड होता है, पीछे क्या होता है, पैराथायरॉयड होता है, फिर आगे क्या होता है, थाइमस होता है, फिर उससे नीचे आओ तो पेंक्रियास होता है, फिर उससे नीचे आओ तो क्या होता है, एडर्नल होता है, फिर उससे नीचे आओ तो ड्रोनेड होता है। तो ये सारे हमारे क्या नाम है, एंडोक्राइन ग्लैंड हो जाते हैं। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे भी ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी के, कुछ ऐसे भी ऑर्गन होते हैं जो कि एंडोक्राइन की तरह वर्क करते हैं, मतलब हार्मोन्स रिलीज करते हैं, कुछ हमारे बॉडी के ऑर्गन भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि क्या नाम है, हमारा जो है जो ये हार्मोन्स है ये सारे हमारे प्यूटेटरी से ही निकलता हो, हाइपोथैलेमस नहीं, ऐसा भी नहीं। हमारे तो बॉडी के ऑर्गन भी है वो भी हमें हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि लिखा है इन एडिशन टू दिस सम अदर ऑर्गन, वो लिखा क्या है, सम अदर ऑर्गन। और मैं तुम्हें और अच्छे से दिखाता हूँ, लिखा क्या है, सम अदर ऑर्गन, सम अदर ऑर्गन, कुछ अदर ऑर्गन भी है जो कि हार्मोन्स निकालते हैं, रिलीज करते हैं, जैसे कि जीआईटी, जेस्टो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट की मालूम है ना क्या निकालता है, एएनएफ, किडनी क्या निकालता है, एडीएच, लीवर क्या निकालता है। तुम्हें तो बहुत सारे हार्मोन पहले से ही चैप्टर में तुमने पढ़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें मालूम नहीं। कुछ ऑर्गन है जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, ठीक है, लिखा है ये सारे ऑर्गन प्रोड्यूस क्या करते हैं, हार्मोन। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारी चीज तुम जानते ही हो। अब यहाँ पे हाइपोथैलेमस की बात कर रही है। हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफ्लॉन, बात कर रही है हाइपोथैलेमस की बात कर रही है, तो ये बेसल पार्ट हाइपोथैलेमस मतलब थैलेमस से नीचे वाला पार्ट क्या है, हाइपोथैलेमस। थैलेमस से नीचे वाला पार्ट क्या होता है, हाइपोथैलेमस, जो कि बेसल पार्ट होता है डाइनसेफ्लॉन के। और डाइनसेफ्लॉन तुम्हें मालूम होगा हाइपोथैलेमस के अंदर कौन कौन आता है। अरे यार तुम्हें याद हो रहा है इसके पहले वाले चैप्टर में फोर ब्रेन के अंदर तीन लोग आते हैं ना, कौन कौन आते हैं, सेरेब्रम आता है, थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस। तो तुम्हें मालूम हो जाती भैया जो ये हाइपोथैलेमस होता है भैया, ये कितना पार्ट है, ये फोर ब्रेन का ही तो पार्ट है। अभी तुमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि नहीं, जो कि हाइपोथैलेमस क्या है, बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफ्लॉन का ही पार्ट होता है। ठीक है, अब बोला है कि ये हाइपोथैलेमस तुम्हें क्या लगता है, ये बहुत ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम हमारे बॉडी के फंक्शन को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करता है, मतलब यही संभालता है, यही हाइपोथैलेमस जो है हमारे पूरे बॉडी की बात कर रही है। तो जो मेन फंक्शन है, या तुम बोल सकते हो जो हमारी अधिकतम जो बॉडी का फंक्शन है वो हमारा हाइपोथैलेमस ही संभालता है। बोल रहे हैं इट रेगुलेट
अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, जो हमारे बॉडी फंक्शन बातें, हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शन को ही रेगुलेट करता है। कौन? हाइपोथैलेमस की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है। इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, बोले जो है ये हाइपोथैलेमस की बात करिए, ये सेवरल ग्रुप मतलब जो बहुत सारे ग्रुप में न्यूरोसेक्रेटरी सेल सेक्रेट करता है, और जिन्हें हम कॉमनली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। जिसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं भैया? न्यूक्लियाई। ठीक है। अब यही न्यूक्लियाई क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन। यही न्यूक्लियाई क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन। अब ये हार्मोन्स या तो सिंथेसाइज होंगे और सेक्रेट करेंगे। कहाँ से? प्यूटेटरी हार्मोन। मतलब मेरे कहने का मतलब बात कर रहा है, ये जो हार्मोन्स होता है, ये जो हार्मोन्स होता है, या तो ये दो ही काम करते हैं, सिंथेसाइज पहले बनते हैं। अरे यार तुम ये बताओ, पहले कोई भी हो तुम, मतलब जो भी कमाता हो, जैसे कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा हो, मम्मी हो, कोई भी हो, एंड अदर, तो पहले तुम क्या करते हो? पहले तुम पैसे कमाते हो, फिर उसके बाद बैंक में जाते जमा करते हो। तो पहले जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स सिंथेसाइज करोगे, और सिंथेसाइज करने के बाद तुम जाते बैंक में जमा कर दोगे, मतलब सीक्रेट कर दोगे। कहाँ पे? प्यूटेटरी हार्मोन के अंदर। मतलब जहाँ पे हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये हाइपोथैलेमस सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल तो सेक्रेट करता है, और जिन्हें हम कॉमनली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या करता है? हार्मोन्स रिलीज करता है। अब ये हार्मोन्स क्या करता है? पहले सिंथेसाइज करता है, फिर उसके बाद सेक्रेट कर दिया जाता है। कहाँ पे? प्यूटेटरी हार्मोन्स में। ठीक है। अब बोले हैं, हाउएवर दी हार्मोन प्रोड्यूस बाय अ हाइपोथैलेमस, हार्मोन की बात कर दी जाए तो कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से निकलता है। दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये स्टिमुलेटिंग हो सकता है, या तो इनहिबिटिंग हो सकता है। लिखा क्या है? ये जो हाइपोथैलेमस से दोनों हार्मोन, मतलब जो हार्मोन्स निकलता है वो हाइपोथैलेमस से निकलता है। या तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो आगे बढ़ने देगा, या तो रोक देगा उस हार्मोन को। तो स्टिमुलेटिंग मतलब वो आगे बढ़ने देगा, मतलब बात कर रहा है जो रिलीजिन हार्मोन्स होता है या स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है वो तो बढ़ने देगा, और जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स होता है वो रोक देगा। लिखा क्या है? बोला दी रिलीजिन हार्मोन्स, जो कि रिलीजिन हार्मोन का मतलब क्या होता है? ये स्टिमुलेट करेगा, वो हार्मोन तो आगे जाने देगा, जहाँ पे जरूरत होगा उसे जाने देगा। और इनहिबिट का मतलब क्या होता है? वो रोक देगा, उस हार्मोन को जाने नहीं देगा। ठीक है। लिखा था व्हिच स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ प्यूटेटरी हार्मोन, मतलब ये कहने का मतलब सीधे से मतलब यही है कि वो जो हार्मोन्स है ये स्टिमुलेट करेगा, जाने देगा। लेकिन वहीं पे बात है दूसरा हार्मोन क्या होता है? इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन का मतलब क्या होता है? वो हार्मोन प्यूटेटरी हार्मोन से उसे रोक देगा, मतलब आगे जाने नहीं देगा। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दे के रखा है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन की बात कर दी है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन की बात करिए, जैसे हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH बात कर दिया। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसे हम कॉमनली GnRH हार्मोन की बात करें, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि ये कैसा हार्मोन है? स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब आगे जाने देता। कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? पीट्यूटरी में। और कहाँ पे रिलीज हो जाता है? रिलीज हो जाता है गोनाडोट्रोपिन। मतलब ये बोल रहे हैं कि भैया सिंथेसाइज करते इस हार्मोन को हम आगे जाने रिलीज कर दिया जाता है। ऑन अदर हैंड, मतलब दूसरी ओर बात कर दिया सोमेटोस्टेटिन की बात कर दी जाए तो ये क्या करता है? ये हाइपोथैलेमस से निकलता है, लेकिन आगे जाके इनकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है, मतलब इनहिबिट कर दिया जाता है। इनहिबिट मतलब रोक दिया जाता है। अब जैसे कि मान लो इस उम्र में, मतलब जो 18, 19, 20, 21 एज में होता है, अब उनके अंदर जो ग्रोथ होता है, जो हमारे पूरी बॉडी में ग्रोथ होना होता है वो मेनली हो जाता है 20-21 एज तक। पूरी प्रॉपर एज जितनी भी ग्रोथ होनी होती है वो हो जाती है। उसके बाद जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है उन्हें स्टॉप कर दिया जाता है। तो ये बोल है सोमेटोस्टेटिन जो होता है ये इनहिबिट कर देता है ग्रोथ हार्मोन, तो जितने भी हमारे मान लो जो हाइट हो वो ज़्यादा ना हो, एक्सेसिव अमाउंट में हमारा ग्रोथ ना हो। ठीक है। तो ये एक इनहिबिटिंग हार्मोन्स होता है और एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। जैसे कि इनहिबिटिंग का एग्जाम्पल क्या दिया? सोमेटोस्टेटिन। और स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एग्जाम्पल क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नाम दिया है। और ये दोनों कहाँ से निकलते हैं? हाइपोथैलेमस से ही निकलते हैं। ठीक है। ठीक है। ये सारी बात समझ में आ रही होंगी। ठीक है। अब बोला है दी हाइपोथैलेमस इनहिबिट, ये सारी बात बोला है डीच हार्मोन लिखा क्या है? डीच हार्मोन ओरिजिनेटिंग, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? कहाँ से निकलते हैं? हाइपोथैलेमस न्यूरॉन, या तो बोल सकते हो सबसे स्टार्टिंग फेज में बात होती है तो हाइपोथैलेमस से ही ये सारे
हार्मोन्स निकलते हैं। और ये बोल रहे हैं काफ़ी डीपली की बात कर रहे हैं तो हाइपोथैलेमस न्यूरॉन से निकलते हैं और पास हो जाते हैं एड्जॉन के पास, और एड्जॉन से होते हुए नर्व इंडेन पे पहुंच जाता है। अरे मालूम हो जाना भैया, 3 पार्ट होते हैं, याद है कि नहीं, याद है कि नहीं, मालूम है कि नहीं भैया, तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ याद रखना चाहिए, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि ये न्यूरॉन जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से हार्मोन्स रिलीज होता है और एड्जॉन से होते हुए, मतलब एड्जॉन से होते हुए एड्जॉन के इंड में आ जाता है, जिसे बोलते हैं टर्मिनल इंडिन या नर्व इंडिन। मतलब एड्जॉन का लास्ट इंडिन का पार्ट होता है नर्व इंडिन या टर्मिनल इंडिन की बात कर दी जाए तो। अब ये हार्मोन्स रीच चल जाता है प्यूटेटी ग्लैंड पे, और ये कहाँ चला जाता है, किसके थ्रू, प्यूटेटी ग्लैंड, मतलब नर्व तो देखो हाइपोथैलेमस हार्मोन्स तो रिलीज कर देती है किसके थ्रू, एड्जॉन से होते हुए। एड्जॉन एक रास्ता है, एड्जॉन एक रास्ता होता है, तो हार्मोन्स हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से होते हुए हार्मोन्स निकलता है, और ये जो हार्मोन्स होता है वो एड्जॉन के रास्ते जाते 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 लास्ट में नर्व इंडिन के पास पहुंच जाता है, और ये नर्व इंडिन से होते हुए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हुए ये कहाँ पे पहुंच जाता है, प्यूटेटरी ग्लैंड में पहुंच जाता है। बोला हार्मोन्स रीच दी प्यूटेटरी ग्लैंड, मतलब हार्मोन कहाँ पे पहुंच जाता है, प्यूटेटरी ग्लैंड में, और किससे होते हुए, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हुए पहुंच जाता है प्यूटेटरी ग्लैंड में। और ये प्यूटेटरी ग्लैंड में पहुंचने के बाद क्या वर्क करता है, ये हमारे फंक्शन को रेगुलेट करता है बाय दी इंटीरियर प्यूटेटरी। इंटीरियर प्यूटेटरी के माध्यम से होते हुए हमारे बॉडी फंक्शन, या तुम बोल सकते हो फंक्शन को रेगुलेट करता है। कौन 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 है, किसकी बात कर रहा हूँ, प्यूटेटरी ग्लैंड। मेरे कहने का मतलब सीधी सी बात तुम ये समझो, सीधी सी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ ये समझो। अब मैं तुम्हें और अच्छे से रिलैक्स करवाता हूँ, 1 सेकंड देना। देखो मेरे कहने का मतलब सीधी सी बात ये है, देखो सीधी सी बात है कि ये जो हमारा ब्रेन है, ये जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन से होते हुए ये मान लो ब्रेन से होते हुए ये एड्जॉन है, ये क्या हो जाए, ये हो जाए एड्जॉन, ये क्या हो जाए, एड्जॉन की बात कर दी है। एड्जॉन से होते हुए, ब्रेन से होते हुए एड्जॉन, ब्रेन ने हार्मोन्स भेजा तो ये एड्जॉन होते हुए, अब उसके बाद इन्होंने बोला कि भैया एड्जॉन से होते हुए ये लास्ट इंडियन, मतलब ये बात है, लास्ट इंडियन हो रहा, लास्ट इंडियन रुक जाओ, ठीक है, ये लास्ट इंडियन हो रहा, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा, ठीक है। देखो इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे हार्मोन्स भेज दिया जाएगा, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ने हार्मोन्स तो भेज दिया। अब ये एड्जॉन से होते हुए पहुँच गया है एड्जॉन से होते हुए, एड्जॉन के इंड में, इंड वाला पार्ट यही तो है, इंड वाला पार्ट यही तो है, एड्जॉन से होते हुए नर्व इंडिन पे पहुंच जाता। अब ये नर्व इंडिन के होने के बाद ये क्या है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, HPC, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन या हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है। इससे होते हुए ये इंटीरियर प्यूटेटरी पे पहुंच जाता है। सिंपली उससे कहने का मतलब यही है कि भैया सबसे पहले हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स रिलीज कर दिया जाता है एड्जॉन के माध्यम से, होते हुए ये पहुंच जाता है हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में, और यही हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन ये कहाँ भेज देता है, एंटीरियर प्यूटेटरी पे भेज देता है। अब यही एंटीरियर प्यूटेटरी क्या करता है, हार्मोन तो छुपा लेता है या हार्मोन तो सिक्रेट कर लेता है। अब यही अपने बॉडी के फंक्शन को संभालता है, मतलब जो एंटीरियर प्यूटेटरी होता है यही हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है। आई होप तुम लोग तो ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब उसके बाद दूसरा शब्द दिए रहा है दी पोस्टीरियर प्यूटेटी। अभी तक तो हम इंटीरियर की बात कर रहे हैं, अब पोस्टीरियर प्यूटेटी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। याद रखना ये तभी पॉइंट पूछा गया है, पोस्टीरियर प्यूटेटी जो कि डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन, मतलब बात करें ये कहीं सिक्रेट नहीं होता, ये हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट निकलता है और डायरेक्ट जहाँ पे जरूरत होती है डायरेक्ट चला जाता है। अभी मैंने क्या बोला कि भैया ऐसा है कि हाइपोथैलेमस हार्मोन निकालती है, हाइपोथैलेमस हार्मोन निकालती है, फिर ये सिक्रेट होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी फंक्शन पे वर्क करता है। मैंने क्या बोला कि भैया मैंने बोला क्या कि पहले हाइपोथैलेमस क्या करता है, हार्मोन निकालता है, ये कहाँ पे जाता है, एंटीरियर प्यूटेटी, AP एंटीरियर प्यूटेटी पे जाता है, और यही एंटीरियर प्यूटेटी की बात करी है तो हमारी बॉडी फंक्शन तो संभालता है, ठीक है, हमारी बॉडी फंक्शन तो संभालता है। तो मैं ये जो
ये किसका पार्ट है, इंटीरियर प्यूटेटी का पार्ट है। लेकिन बात कर रहा है यहाँ पे, वो बात नहीं कर रहा है, बोले पोस्टीरियर प्यूटेटी की बात कर दी जाए तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स तो निकलेगा लेकिन डायरेक्ट बॉडी फंक्शन में चला जाएगा। ये इंटीरियर प्यूटेटी का यहाँ पे काम नहीं हो रहा। मेरे कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस हार्मोन्स निकालेगा और तुरंत, एक मिनट जो, तुरंत हमारे बॉडी फंक्शन में डायरेक्ट चला जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये जो सेचुरेशन होता है यहाँ पे सेचुरेट कर लिया जाता है हार्मोन थ्रू, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये भी हाइपोथैलेमस है, ये भी हार्मोन्स निकालेगा लेकिन ये डायरेक्ट बॉडी फंक्शन में परफॉर्म कर देगा, डायरेक्ट बॉडी फंक्शन में परफॉर्म कर देगा। तो इसी तो बोलते हैं, इसी तो हम बोल सकते हैं, ये जो होता है ये जो होता है इंटीरियर प्यूटेटी होता है, इसी तो हम बोलते हैं पोस्टीरियर प्यूटेटी। इस हार्मोन तो बोल सकते हैं पोस्टीरियर प्यूटेटी। जो हाइपोथैलेमस हार्मोन्स निकालेगा इंटीरियर प्यूटेटी में जाके स्टोर हो जाएगा और फिर उसके बाद बॉडी फंक्शन तो रेगुलेट करेगा, इसे हम बोलते हैं इंटीरियर प्यूटेटरी। वहीं पे हाइपोथैलेमस जब डायरेक्ट जाएगा हमारे बॉडी फंक्शन तो रेगुलेट करेगा, तब हम इसे बोलेंगे पोस्टीरियर प्यूटेटरी। मतलब इससे कहने का मतलब क्या होता है, ये कभी भी इंटीरियर प्यूटेटरी का हेल्प नहीं लेगा, ये डायरेक्ट कंट्रोल करेगा, डायरेक्ट रेगुलेट करेगा हाइपोथैलेमस, तब इसे बोलेंगे पोस्टीरियर प्यूटेटरी। ठीक है, अब तुम लोग तो ये बात से समझ में आ गया हो। लिखा है पोस्टीरियर प्यूटेटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। अब इसका मतलब तुम लोग समझ में आ गया होगा कि नहीं? हाँ सर, ये बातें हमें समझ में आ गई होंगी। अब प्यूटेटरी ग्लैंड के बारे में हम लोग आते हैं। प्यूटेटरी ग्लैंड इज अ बोनी कैविटी, ठीक है, और कॉमनली हम इसे क्या बोलते हैं, सीला टर्सिका। क्या बोलते हैं? सीला टर्सिका, ठीक है। और जो कि अटैच होते हैं स्टार के। और मैं तुम्हें यहीं पे दिखा दे रहा हूँ, देखो बोले प्यूटेटरी ग्लैंड की बात कर दी है तो यहाँ पे अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों पहले ये पढ़ लो जिससे कि कम समय में ज़्यादा अच्छे से कंटेंट दे पाऊँ, ठीक है। प्यूटेटरी ग्लैंड जो कि लोकेटेड होता है बोनी कैविटी, एक बोनी कैविटी होता है जिसे हम बोलते हैं सीला टर्सिका, जो कि अटैच होता है हाइपोथैलेमस से बाय स्टार्च एक समझ लो जैसे कि फ्लावर में तुम पढ़ते हो तो उसी तरीके से यहाँ पे भी स्टार्च होता है, ठीक है, बाय स्टार्च, ठीक है। इट इज अ डिवाइड एनाटोमेटिकली इनटू अ टू पार्ट। मतलब बात कर रहे हैं ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, एक न्यूरो हाइपोफाइसिस हो सकता है, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस होता है और दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या मैंने बोला? एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या होता है भैया? एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब देखो क्या होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, क्या होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, तुम याद रखना। अब देखो एडिनो हाइपोफाइसिस की बात कर रहे हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस की बात कर दी जाए, एडिनो हाइपोफाइसिस की बात कर दी जाए तो ये दो पोर्शन से मिलकर बना होता है, ये दो पोर्शन से मिलकर बना होता है। इसमें तीन पार्ट होते हैं, एक पार्ट डिस्टेलिस, एक पार्ट इंटरमीडिया और एक होता है पार्ट इंटरना, ठीक है। तीन पार्ट होता है, याद रखना। एक होता है हमारा जो जॉमेट, हाँ ये तीन पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे हो जा देख, तीन पार्ट है लिखा हुआ है। देख सिंपली तुम ये जानो जो इंटीरियर प्यूटेटरी है, ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ये दो पार्ट से बना होता है। एक होता है पार्स इंटरमीडिया, पी मतलब समझ रहे हो ना, पी मतलब समझ रहे हो, पार्स होता है, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, ये सारी चीज़ होता है। तो ये होता है पार्स PARS, ये होता है डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस, ठीक है, एंड पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? इंटीरियर प्यूटेटरी, और इन्हीं तो बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। और वहीं पे बात है पोस्टीरियर प्यूटेटरी की बात कर दी जाए तो ये होता है पार्स इंटरमीडिया से बनता होता है, पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, या तुम बोल सकते हो पास इंटरना, ठीक है। पास इंटरना से बनता है पोस्टीरियर प्यूटेटरी, जिसे हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, इंटरना से बनता है, ठीक है। एक मिनट दो, ठीक, अच्छा नर्वोसा बोलते हैं, नर्वोसा, इंटरना तो ही बोलते हैं, ठीक है। दे दो पार्ट डिस्टेलिस की बात कर दी जाए तो अब देखो ये क्या लिखे हैं, बोले एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट डिस्टेलिस होता है
और एक होता है पास इंटरमीडिया होता है, ठीक है। पास इंटरमीडिया दो पार्ट होता है, पास डिस्टेलिस पास इंटरमीडिया होता है, ये दो पार्ट होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। अब बात है पास डिस्टेलिस जो कि प्यूटरी के रीजन में पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं इंटीरियर प्यूटरी, जिसे हम बोलते हैं इंटीरियर प्यूटरी। क्या बोलते हैं? पास डिस्टेलिस, पास देखो सीधी बात तुम ये जानो, सीधी बात जानो कि भैया जो हमारा बोन होता है, जो हमारे, सीधी बात मैं तुम्हें एक सीधे सीधे समरी बोलूं, जो हमारा प्यूटेटरी ग्लैंड होता है जो कि लोकेटेड होता है बोनी कैविटी, जिसे हम बोलते हैं सीला टचिटा, और जो कि ये अटैच होता है डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से बाय स्टार्च, इसे हम बोलते हैं स्टार्च। देखो इसी को हम बोलते हैं स्टार्च, स्टार्च के माध्यम से जो ये लंबा वाला गया है, जो ये लंबा वाला गया है, इससे पोर्शन तुम बोलते हैं स्टार्च, स्टार्च देखो स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस है, ये वाला पार्ट हाइपोथैलेमस होता है, ये वाला पार्ट थैलेमस होता है, और इसके बीच में जो डंडी रही है इससे हम बोलते हैं स्टार्च, ठीक है, स्टार्च। अब बोले ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक एडिनो हाइपोफाइसिस, एक न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब बोले एडिनो हाइपोफाइसिस दो पोर्शन से मिलकर बना होता है, एक पास्ट डिस्टेलिस, एक होता है पास्ट इंटरमीडिया। अब पास्ट डिस्टेलिस की बात कर दी जाए, देखो पास्ट डिस्टेलिस की बात कर दी जाए तो इन्हें हम बोलते हैं एंटीरियर प्यूटेटरी। क्या बोलते हैं? एंटीरियर प्यूटेटरी। अब देखो पास्ट डिस्टेलिस के अंदर कौन कौन सा हार्मोन्स आता है? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोट्रोटिकॉइड हार्मोन्स होता है, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये होते हैं पार्स डिस्टेलिस। अब उसके बाद पार्स इंटरमीडिया के अंदर सिर्फ एक ही हार्मोन्स आता है जिसे हम बोलते हैं MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और वहीं पे पार्स नर्वोसा की बात करें, पार्स नर्वोसा जिसे हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस की बात कर दी है, तो यहाँ पे दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन, एक होता है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ठीक है। तो याद रखना मैंने क्या बोला, अब सीधी सीधी बात बोल दे रहा हूँ, सीधी सीधी बात बोल दे रहा हूँ। पार्ट डिस्टेल हट भाई, बोल रहे हैं पार्ट डिस्टेलिस की बात कर दी जाए तो ये प्यूटेटी का रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं इंटीरियर प्यूटेटी। ये कौन कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोट्रोपिक हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? एंटीरियर प्यूटेटी। और एंटीरियर प्यूटेटी किसका पार्ट होता है? पार्ट डिस्टेलिस का पार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं एक पास इंटरमीडिया की बात कर दी जाए तो पास इंटरमीडिया से एक हार्मोन्स निकलता है जिसे हम बोलते हैं MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और बोले हैं पास इंटरमीडिया इज आल्सो मर्ज, बोले पास इंटरमीडिया मर्ज हो जाते हैं पास डिस्टेलिस, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि पास इंटरमीडिया और पास डिस्टेलिस जब आपस में फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, इसे ये हो जाता है, ठीक है, मर्ज हो जाते हैं, ये दोनों मर्ज हो जाते हैं तो मतलब क्या होता है? मिल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बात है न्यूरो हाइपोफाइसिस की बात करिए है तो इसके अंदर कौन आता है? पास नर्वोसा। क्या आता है? पास नर्वोसा, इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर प्यूटेटी। और पोस्टीरियर प्यूटेटी हार्मोन्स दो ही रिलीज करते हैं, एक ऑक्सीटोसिन जिसे हम बोलते हैं भैया ऑक्सीटोसिन का हार्मोन तब रिलीज होता है, याद है कि नहीं? ऑक्सीटोसिन की बात कर रहा हूँ भैया, ऑक्सीटोसिन याद है, डिलीवरी के वक्त भी ऑक्सीटोसिन ही होता है, पार्चुरेशन के वक्त जो होता है हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन ही भेजता है, जिससे वाइल्ड और माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन होता है, फिर वाइल्ड कॉन्ट्रेक्शन होता है, फिर जो चाइल्ड होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा हार्मोन होता है वेसोप्रेसिन, हालांकि तुमने रिलेशन वाले चैप्टर में तुमने पढ़ा है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि ये वेसो कॉन्ट्रैक्टर की तरह वर्क करता है, और जो कि ये एक्चुअली में कहाँ सिंथेसाइज होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर सिंथेसाइज होता है, और जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाता है न्यूरॉन और ट्रांसपोर्ट एनाटोटली टू न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट हो जाता है डायरेक्ट न्यूरो हाइपोफाइसिस के माध्यम से। ये तीन चीज़ें समझ में आ रही। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, अब उसके बाद बात करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन की बात कर दी जाए तो अब देखो ग्रोथ हार्मोन में सबसे पहला शब्द याद रखना, ओवर सिक्रेशन, सही लिखा हो, ओवर सिक्रेशन लिखा क्या है भैया? ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो इससे हम क्या बोलते हैं? देखो ओवर मतलब ज़्यादा हो जाना। तो जो होता है जाइंट मतलब तुम समझते हो, जाइंट मतलब जो होता है जो भयानक, जिसका ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो जाए। जाइंट मतलब दानव का हमेशा ग्रोथ जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, जाइंट मतलब दानव। तो मतलब ओवर सिक्रेशन, ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेट
होने की वजह से जो ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है। स्टिमुलेट हो जाने का मतलब जितना ग्रोथ नॉर्मल होता है, नॉर्मल से भी ज़्यादा हो जाता है ग्रोथ। अब इसका मतलब क्या होता है, वो एक जाइंट की तरह मतलब दानव की तरह दिखने लगता है। इस वजह से इसे हम बोलते हैं जाइंटिज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं, जिजाइंटिज्म, ठीक है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं जाइंटिज्म, ठीक है। अब वहीं पे बात करिए लो सिक्रेशन, मतलब जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है, जो नॉर्मल होता है ग्रोथ हार्मोन जितना होना चाहिए उससे कम हो जा तब इसे हम बोलते हैं डॉर्फिज्म। हालांकि तुमने मेंडल वाले में पढ़े होंगे कि एक डोमिनेंट ट्रेट होता है, रिसेसिव डोमिनेंट वाले टॉल बोलते हैं और जो छोटा होता है उसे डॉर्फ बोलते हैं। तो वहां से तुम सोचो ग्रोथ हार्मोन जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे कम हुआ है, इसी वजह से इसे हम बोलते हैं डॉर्फिज्म। और ये सारे हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, हमारे प्यूटेटरी ग्लैंड से निकलते हैं। अब ये तो ठीक है। अब ये बोले हैं एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। मान लो ग्रोथ हार्मोन जो होता है एक्सेसिव ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा सिक्रेट हो जाए तब एडल्ट में, मान लो तुम बच्चे में नॉर्मली था, तुम्हारा ग्रोथ नॉर्मली था, और बड़े हुए नॉर्मल था, लेकिन जब एडल्टहुड में आए तो तुम्हारा जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है। इसे हम बोलते हैं जो हमारा फेस होता है वो बहुत ज़्यादा डिसइन्फ्रेगमेंट हो जाता है। मतलब बात है जो चेहरा वगैरह हो जाता है बहुत बेकार तरीके से दिखने में आता है। तो ये जो बेसिकली होता है मिडिल एज में देखने को मिलता है। और इस प्रोसेस तो या तो बोल सकते हो इसे तो बोलते हैं एक्ट्रोमेगैली। क्या बोलते हैं, एक्ट्रोमेगैली, ठीक है। और जो चीज़ कभी कभी बात कर रही है यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और कभी कभी प्री मेच्योर डेथ, मतलब मेच्योर होने से पहले ही डेथ हो जाता है अगर कभी भी चेक ना करवाया जाए, मतलब इसे अवॉइड करता रहे, ठीक है। और ये डिजीज हार्ड होता है और डायग्नोसिस अगर अर्ली स्टेज में करो तो ये कभी भी ठीक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं ठीक हो सकता, लेकिन अर्ली स्टेज में हमें देखना पड़ता है। लेकिन अर्ली स्टेज में सिम्टम थोड़ा कम दिखते हैं, इस वजह से सब लोग इग्नोर करना ज़्यादा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। और काफ़ी सालों तक अनडिटेक्टेड होता है, मीनिंग है तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा तुम्हें ये डिसीज हो रहा है, लेकिन ये होता जाता है। और जब ये अंटिल बहुत ज़्यादा मतलब अंटिल जो फेस जो होता है बहुत अजीब तरीके दिखना शुरू होता है, तब मुझे मालूम पड़ता है अरे यार दिखा लिए होते। तो अर्ली स्टेज में जो डिसीज होता है जो हमें देखने को मिलता है वो उसी समय में मतलब अर्ली चेकअप में हम लोग करवा लिया जाए तो ये चीज़ हमें सही करवाया जा सकता है। जो ये एक्ट्रोमेगैली वाला प्रोसेस होता है ये ठीक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं ठीक हो सकता, ठीक है। अब चलो तो हार्मोन पे आ जाते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, ये मेमोरी ग्लैंड से जो होता है मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात कर रही है तो यहाँ पे थायराइड हार्मोन तो सिक्रेट करता है और सिंथेसाइज करता है, ठीक है। ईसीटीएच एडिनोचोर्टिकॉइड ट्रोपिन हार्मोन्स होता है, ठीक है। ये स्टिमुलेट करता है जैसे जैसे स्टेरॉइड हार्मोन तो सिक्रेट करता है। और बात है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, अभी तुम्हें मालूम पड़ेगा एडेनल कॉर्टेक्स की बात करें, इसमें मेनली कॉमनली जो होता है कॉमनली जो हार्मोन्स होता है कॉमनली ग्लूकोज कंटेनिंग हार्मोन्स होता है उसे हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और कहाँ से निकलता है, एडेनल कॉर्टेक्स। और एलएच और एफएसएच मतलब ल्यूटिनाइजिन हार्मोन्स और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि ये गोनेडोट्रोपिन या गोनेडल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, कॉमनली हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है, ठीक है। मेल्स में बात करिए तो एलएच स्टिमुलेट करता है और सिंथेसाइज और सिक्रेट करता है हार्मोन जिसे हम बोलते हैं एंड्रोजन, ठीक है, फ्रॉम टेस्टेज। और वहीं पे इन मेल की बात करिए एफएसएच और एंड्रोजन की बात करिए ये रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करता है तुम्हें मालूम होगा, एलएच मेल के अंदर की बात करें, मेल के अंदर बात करिए तो ये क्या करता है एलएच क्या करता है मेल के अंदर बात करिए, मेल के अंदर क्या करता है ये लेडीज सेल तो स्टिमुलेट करता है, ठीक है, ये अलग, ठीक है। और वहीं पे एफएसएच क्या करता है, जो लेडीज सेल होता है वो स्पर्म बना देता है और यही स्पर्म तो बात कर रही है एफएसएच क्या करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, या तुम बोल सकते हो सीधी सी बात बोल दो कि स्पर्मेटोजेनेसिस रेगुलेट करवाता है। वहीं पे फीमेल की बात करें एलएच क्या करता है ओवुलेशन 14 डेज पे जो होता है मिडिल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल एज पे जो 14 डेज होता है वहाँ पे एलएच और एफएसएच बहुत ज़्यादा सर्ज कर जाता है। सर्ज करने का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ओवुलेशन हो जाता है, ठीक है। और जिससे फॉलिकुलर मेच्योर, अरे भैया जब फॉलिकल मेच्योर होंगे तभी तो एलएच और एफएसएच हार्मोन बहुत ज़्यादा 14 डेज पे ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ओवुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो एलएच इंड्यूस करता है ओवुलेशन इन फीमेल में, ठीक है। और मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम, क्या मेंटेन करता है एंड मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, फ्रॉम द रिमेनेंट
ऑफ द जेफियन फॉलिकल आफ्टर ओवुलेशन। बोल रहे हैं या फिर से स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन हार्मोन, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल। यह मैसेज ऐड करता है मेलेनोसाइट कंटेनिंग सेल, जो कि रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन। कभी कभी तुम देखते हो कि बहुत सारे लोगों तो तुम्हें देखने को मिलता है, कभी कभी स्किन जो होता है व्हाइट कलर में हो जाता है, या स्किन जो होता है थोड़ा चेंज हो जाता है। ये किस वजह से? यह मैसेज मतलब मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से ही होता है। अगर मेलेनोसाइट हार्मोन्स अदर जो ये हमारे स्किन का पिगमेंटेशन होता है, यही मेन कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोसिन तुम्हें मालूम हो जाए कि ये स्मूथ मसल की तरह वर्क करता है। जब क्या नाम है बेबी का पाचुरेशन होता है, जब बर्थ होता है, तब ये क्या नाम है ऑक्सीटोसिन जो होता है हिपोथैलेमस भेजता जा रहा, जिसकी वजह जो हमारा बेबी होता है वो बाहर आ पाता है, ठीक है। हालांकि मालूम होता, तुमने पढ़ा होता, ठीक है। और इतना ही नहीं, याद रखना ऑक्सीटोसिन जो होता है मिल्क, देखो प्रोलैक्टिन जो होता है मिल्क फॉर्मेशन होता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो होता है मिल्क इजेक्शन होता है, ठीक है। याद रखना मिल्क फॉर्मेशन जो होता है ये प्रोलैक्टिन होता है, और मिल्क को निकालने वाला हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। बेसोप्रेशन जिससे हमने बोला एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ये क्या करता है किडनी पे एक्ट करता है, और जिसकी वजह से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के मतलब लास्ट पार्ट, मतलब ट्यूब्यूल के लास्ट पार्ट, लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से ये क्या कर देता है वाटर इतना नहीं, वाटर इलेक्ट्रोलाइट को रीएब्जॉर्ब करवा लेता है, ठीक है। और जिसकी वजह से जो ये वाटर होता है रिड्यूस हो जाता है, लॉस हो जाता है, जो वाटर लॉस होने वाला होता है उसे रिड्यूस कर लिया जाता है, मतलब लॉस होने नहीं दिया जाता है। इसे बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, ठीक है। और बोल रहे हैं कि एंड इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसाइज ऑफ एडीएस, मतलब बात कर दी है तो अगर एडीएस फेल हो जाए या रिलीज सिंथेसाइज और रिलीज ऑफ एडीएस, रिजल्ट क्या करता है डिमिनिश एबिलिटी ऑफ किडनी टू कंजर्व वाटर लीडिंग ऑफ वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन। बोला है अदर बात कर दी है कि जो एडीएस हार्मोन अदर बात कर रही है ये फेल हो जाए या इम्पेयरमेंट इफेक्ट हो जाए या किसी वजह से इफेक्ट हो जाए, जो हमारे किडनी में वाटर तो कंजर्व कर लिया जाता था, डिहाइड्रेशन कर लिया जाता है, वो नहीं कर पाएंगे, वो डिमिनिश हो जाएगा, वो एबिलिटी तो हटा दिया जाएगा। डिमिनिश एबिलिटी मतलब जो एबिलिटी थी, जो एडीएस हार्मोन की एबिलिटी थी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को कंजर्व करना, वो नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा डायबिटिक इंसिप्टस। क्योंकि भैया जब वाटर तो नहीं कंजर्व कर पाएगा तो यूरिन में जो ग्लूकोज आने लगेगा, ग्लूकोज आने का मतलब क्या होता है डायबिटिक क्या होता है ग्लाइकोसूरिया। यूरिन में अगर बात है यूरिन में अगर ग्लूकोज आ रहा है तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, और वहीं पे बात है कीटोन बॉडी हो जाएगा तो कीटोनूरिया हो जाएगा, और इन टोटली मिला दिया जाए तो डायबिटिक इंसिपिटस बोलते हैं, ठीक है। अब पीनियल ग्लैंड की बात कर दिया, अरे भाई अब पीनियल ग्लैंड की बात है, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ भैया चलो अब पीनियल ग्लैंड पे आ जाते हैं। तो अब पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं। पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे तुम्हें पहले ही मालूम पड़ जाए तो ये पीनियल ग्लैंड की बात कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे हमारे पिगमेंटेशन की बात कर रही है। तो अभी तुम्हें मालूम पड़ेगा पहले चीज पीनियल ग्लैंड के अंदर बात कर रहा है, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन कहाँ होता है। अब ये चीज़ मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हालांकि अभी हमने 2 चैप्टर में यही पुराने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं फोरब्रेन कहाँ होता है, ठीक है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ फोरब्रेन कहाँ पे पाया जाता है डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, जो पीनियल ग्लैंड होता है ये हमारे डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन के साइड में पाया जाता है। डॉर्सल साइड मतलब हमारे पीछे वाले साइड में, फोरब्रेन के पीछे वाले साइड में, मतलब बात है डॉर्सल साइड के लोकेटेड होता है डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन के डॉर्सल साइड में पाया जाता है कौन सा ग्लैंड पीनियल ग्लैंड पाया जाता है। और पीनियल ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है कौन सा हार्मोन्स या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि इसे कॉमनली क्या बोलते हैं मिलेटोनिन, क्या बोलते हैं मिलेटोनिन, इन्हीं को हम बोलते हैं मिलेटोनिन, ठीक है, ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं मिलेटोनिन, ठीक है। अब मिलेटोनिन क्या करता है वेरी इंपॉर्टेंट रोल जिसमें हेल्प करता है 24 आवर रेगुलेशन, या तुम बोल सकते हो हमारे डायूरेनल मतलब बात है डे और नाइट वाले रिदम, हमारे बॉडी डे और नाइट सिस्टम से जो हमारा बॉडी फंक्शन होता है, मेरे कहने का मतलब 24 आवर, या तुम बोल सकते हो डे और नाइट का जो रिदम होता है, हमारे बॉडी का जो रिदम होता है डे और नाइट वाले सिस्टम को कंट्रोल करता है कौन सा हार्मोन मिलेटोनिन। जैसे कि अब रात हुआ तो हमारा माइंड तुरंत हमारा माइंड क्या बोल दिया कि यार रात में सब लोग सोते हैं, तो ये क्या हो जाए ये हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स है, तभी तो मुझे मालूम पड़ा अच्छा रात हो जाए रात में सब लोग सोते हैं हमें भी सोना चाहिए। तो ये क्या मिलेटोनिन ही हार्मोन करता है हमारे सुबह हुआ अच्छा सुबह उठ जाना चाहिए, अच्छा सुबह उठ जाना चाहिए, फिर अच्छा
क्या नाम है, सब लोग 8:30 बजे ही विद्यालय जाते हैं, तो मतलब 8:30 बजे ही विद्यालय जाना चाहिए। अच्छा, 1:30 बजे मतलब अब आना चाहिए घर पे। ये सब क्या है, हमारे जो डे सुबह से लेते रात सोने तक, ये सारी चीज़ क्या है, ये मेलेटोनिन ही कंट्रोल करता है, ये मेलेटोनिन ही हार्मोन कंट्रोल करता है। अच्छा, सुबह हो गया, अब मुझे जाना चाहिए विद्यालय। अच्छा, 1:30 बजे अब मुझे विद्यालय से घर आना चाहिए। अच्छा, मुझे खेलने समय हो जाए, 4 बजे अब मुझे खेलने का समय हो जाए। तो ये बेसिकली क्या है, मेलेटोनिन हार्मोन्स ही हमारे डे और नाइट की बात कर दी जाए तो हमारे यही कंट्रोल करता है। ठीक है, ठीक है। और हमारे नॉर्मल रिदम सेंटर जैसे कि सोने का समय, उठने का समय, बॉडी टेम्परेचर, तो ये भी मेंटेन करता है। ऐसा बात नहीं है बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस ही मेंटेन करता ना भैया, ये भी कंट्रोल करता है। ठीक है, इन एडिशन मेलेटोनिन जो होता है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करता है। बोला है melatonin is also influence the metabolism, pigmentation, menstrual cycle as well as different capability। ये सारी चीजें मेलेटोनिन कंट्रोल करता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ जाए तो एक बार और पढ़ लेते हैं। दी पीनियल ग्लैंड लोकेटेड होता है डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। पीनियल सेक्रेट करता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन किस में हेल्प करता है, रेगुलेशन ऑफ 24 आवर, या तो इसे तो बोलते हैं डायूरिनल रिदम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, एग्जाम्पल में इन्होंने बोला कि जो हमारा नॉर्मल रिदम सेंटर होता है, जो कि स्लीप वेट साइकिल, मतलब तब सोना है तब उठना है, ये तो कंट्रोल करता है मेलेटोनिन। बॉडी टेम्परेचर तो मेंटेन करता है। ठीक है, ठीक है, ये सारी बात हो रही है। हमारे मेटाबॉलिज्म तो पिगमेंटेशन, हमारे स्किन पिगमेंटेशन तो ही कंट्रोल करता है मेलेटोनिन। हाँ, तो ये पीनियल। अब थायराइड ग्लैंड की बात कर दी जाए तो थायराइड ग्लैंड की बात कर दी जाए, एक मिनट। थायराइड ग्लैंड जो कि बोले थायराइड ग्लैंड एक कंपोज ऑफ दो लोब में पाए जाते हैं। और बोले हर एक लोब में बोले हुई चार्ज लोकेटेड आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के कोई भी साइड में, मतलब आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया के साइड में पाया जाता है। बोथ लोब आर इन कनेक्टेड विथ अ थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम बोलते हैं इस्टमस। क्या बोलते हैं, इस्टमस। ठीक है, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज ऑफ द फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। दो चीज से कंसिस्ट होते हैं, एक फॉलिकल्स और एक स्ट्रोमल टिश्यू से जाने जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बोले द ईच थायराइड फॉलिकल्स इज कंपोज ऑफ द फॉलिकुलर सेल। बोले हर एक थायराइड फॉलिकल किससे कंपोज होता है, किससे मिलकर बना होता है, फॉलिकुलर सेल। अरे भैया, हर एक फॉलिकुलर सेल मिलकर क्या बना देते हैं, थायराइड फॉलिकल। सीधी मतलब यही समझो। ठीक है, अब यही थायराइड फॉलिकल कहाँ पे इंक्लूड होते हैं, कैविटी के अंदर इंक्लूड होते हैं। और जो ही फॉलिकुलर सेल दो हार्मोन जो सिंथेसाइज करते हैं, एक होते हैं T3 जिसे हम बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोसिन, और एक होता है T4 जिसे हम बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोसिन। ठीक है, क्या बोलते हैं, यही फॉलिकुलर सेल दो हार्मोन तो सेक्रेट करते हैं, एक होता है T3 और एक होता है T4। T3 तो बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोसिन, एक होता है टेट्रा आइडोथायरोसिन। ठीक है, आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसाइज इन द थायराइड। थायराइड की केस में बात कर दी जाए तो आयोडीन नॉर्मल होना चाहिए, जिससे वे थायराइड डिसीज ना होता है। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद बोले कि अगर आयोडीन की कमी हो जाए, मतलब आयोडीन की कमी हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कमी, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड की कमी। थायराइड की कमी का मतलब क्या होता है, आयोडीन की कमी होना, इसे बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और इससे क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो लार्ज जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, तो कॉमनली हम इन्हें क्या बोलते हैं, जॉइटर। क्या बोलते हैं, जॉइटर। ठीक है, बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर नमक की कमी हो जाती है, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो बेबी होता है जो डेवलप करता है वो डिफेक्टिव हो सकता है, मैच्योर होने से पहले ही ग्रोथ रुक जाए। बोल क्या रहा है कि डिफेक्टिव डेवलपमेंट बोला है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर आयोडीन की कमी हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट, जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है वो डिफेक्ट भी हो सकता है। इतना ही नहीं, बोले जो बेबी का मेच्योर होने वाला ग्रोथ, मतलब बेबी जब ग्रोथ कर रहा है वो मेच्योर होने के पहले ही उसकी ग्रोथ रुक जाए, इसकी वजह से। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, इसे हम बोलते हैं केराटिनिज्म। बोल क्या रहा है
द ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ रुक जाए। जो बेबी ग्रोथ कर रहा था, जब तक आयोडीन की कमी नहीं है, बेबी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से जो बेबी का ग्रोथ होता है वो रुक जाता है, स्टंट हो जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं इस प्रोसेस को क्रेटिनिज्म। और इतना ही नहीं, मेंटल रिटार्डेशन होता है, आईक्यू लेवल जो होता है वो लो हो जाता है। लिखा क्या है? मेंटल रिटार्डेशन लिखा तो है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। ओ भाई तुम्हारा क्या हो जाए, देखो मेंटल रिटार्डेशन, लो आईक्यू हो जाता है, ठीक है, एबनॉर्मल स्किन हो जाता है, डीप म्यूटिज्म हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। अदर आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। और इतना ही नहीं भैया, हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल तो भी अफेक्ट करता है, टू बिकम इरेगुलर कर देता है। और इसकी वजह क्या होता है, थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। और कैंसर होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नोड्यूल डेवलप हो जाते हैं, थायराइड ग्लैंड के नोड्यूल डेवलप हो जाते हैं, जिन्हें तो हम बोलते हैं थायराइड कैंसर, ठीक है। और यहाँ पे रेट ऑफ कैंसर, अब कैंसर का मतलब ही तुम समझ रहे हो कि कैंसर का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल सेल का होता है, नॉर्मल सेल जो ग्रोथ करता है उससे स्पीड में करना, मतलब उसका जो रेट होता है, जो डेवलपमेंट का रेट होता है, जो जो डिफेक्ट सेल होता है, मतलब जो कैंसर सेल का मतलब क्या होता है, जो थायराइड नोड्यूल होता है बहुत तेजी से उनका रेट बढ़ जाता है। और रेट बढ़ने का मतलब क्या होता है, रेट बढ़ने का मतलब क्या होता है, थायराइड कैंसर जो होता है मैलिग्नेंट कैंसर बन जाता है। अरे पहले बिगिनिंग कैंसर होता है, फिर होता है मैलिग्नेंट, मतलब भयानक वाला कैंसर हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं मैलिग्नेंट कैंसर। और ये क्यों होता है, क्योंकि थायराइड नोड्यूल डेवलप हो जाने का रेट बढ़ जाता है। जो थायराइड ग्लैंड का नोड्यूल होता है वो रेट बढ़ जाता है, वो सिंथेसाइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है और अब नॉर्मल हो जाता है, हाई लेवल ऑफ लीडिंग टू कंडीशन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। और इसकी वजह क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म। जो थायराइड ग्लैंड होता है, मतलब थायराइड ग्लैंड होता है, ये बढ़ जाता है, इसी तो बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। और हमारी बॉडी फिजियोलॉजी तो अफेक्ट कर देता है, ठीक है। अब एक चीज बनता है एसोथैल्मिक हाइपो एच, क्या बोला है, एजोथैल्मिक जॉइटर। एक चीज बनता है एजोथैल्मिक जॉइटर, इट इज अ फॉर्म ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक बाय द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। और जिसकी वजह जो आई बॉल होता है ये बाहर निकल जाता है, प्रोट्यूशन ऑफ द आई बॉल, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, वेट लॉस बहुत तेजी से होता है। और इन्हीं डिसीज तो बोलते हैं द्रेवी डिसीज, क्या बोलते हैं, द्रेविश डिसीज, क्या बोलते हैं, द्रेविश डिसीज। तो एच थैल्मिक जॉइटर तिस्ता पार्ट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पार्ट होता है। और इसके कौन सा डिसीज कॉज होता है, द्रेवी डिसीज कॉज होता है, ठीक है। अब बोले थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बोला थायराइड ग्लैंड प्ले आ इंपॉर्टेंट रोल इन अ रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। ये याद रखना कि थायराइड ग्लैंड जो कि बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिसमें बेसल मेटाबॉलिक रेट में, ठीक है। दीज हार्मोन्स आल्सो सपोर्ट, ये हार्मोन्स किसमें सपोर्ट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं। लिखा क्या है, these hormones also support the process of RBC formation, RBC फॉर्मेशन में ये हार्मोन्स सपोर्ट करते हैं। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और इतना ही नहीं, थायराइड हार्मोन्स बोल रहे हैं कि ये कंट्रोल करता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया मेंटेनेंस ये सारी चीज करते हैं, ठीक है। और दूसरा शब्द बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। इतना ही नहीं भैया, जो एडीएच वाला वर्क करता है, एडीएच क्या था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि ये क्या मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट और वाटर तो मेंटेन करता है फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ के मेंटेन करता है। लेकिन वो बोला है इतना ही नहीं, ये थायराइड हार्मोन्स भी कंट्रोल करता है, थायराइड हार्मोन्स भी मेंटेन करता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट तो बैलेंस करता है, आल्सो इन्फ्लुएंस बाय द थायराइड हार्मोन की वजह से, ठीक है। थायराइड ग्लैंड आल्सो सेक्रेट अ प्रोटीन, इतना ही नहीं, थायराइड ग्लैंड प्रोटीन भी सेक्रेट करता है, जिसे हम बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल। अब यहीं तक तो एनसीईआरटी ने दे दिया, अब हर इंसान तो यहीं तक पढ़ लेता है, लेकिन मैं तुम्हें ले चला हूँ समरी में थायराइड ग्लैंड का, रुक जाओ वन। हाँ तो हम यही बोले थे, रुक जाओ,
मैं तुम्हें टीसीटी मतलब थायरोक्याल्सिटोनिन ये देता हूँ। यहाँ पे मैं तुम्हें समरी में दिखा रहा हूँ, लिखा क्या है, लिखा है थायरोक्याल्सिटोनिन। थायरोक्याल्सिटोनिन रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन आवर बॉडी, लिखा है डेक्ट्रिजिनेट। सिर्फ वहाँ पे बस लिखा है कि हमारे थायरोक्याल्सिटोनिन जो है ये प्रोटीन कंटेन करता है और रेगुलेट करता है हमारे कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है बाई डेक्ट्रिजिनेट, मतलब ये कम करता है, याद रखना कम करता है, ठीक है। तो यही चीज़ समरी में लिखा है, लेकिन वहाँ पे समरी में नहीं लिखा, मतलब वहाँ पे बस उतना ही लिखा है। यहाँ पे तुमने पढ़ा तो बस तुम्हें यहाँ क्या समझना है कि भैया थायराइड ग्लैंड जो कि सिक्रेट करता है प्रोटीन हार्मोन जिसे हम बोलते हैं थायरोक्याल्सिटोनिन, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल तो कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे समरी में लिखा है डिक्रीज करता है, याद रखना। तो समरी भी पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब पैराथायरॉयड की बात कर दी जाए तो ये 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड पाए जाते हैं हमारे, जो कि बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड के पीछे 4 पैराथायरॉयड होते हैं। हर एक लोब के अंदर मतलब 2 लोब होते हैं और उस लोब के अंदर एक पेयर में होता है, मतलब 1 पेयर इन ईच लोब, इन ईच 2 लोब, ठीक है। 8 पेयर हर एक लोब में पाए जाते हैं, मतलब 8 लोब में 2 होते हैं, मतलब 2 तो 1 पेयर बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं कि नहीं। तो 8 लोब में 2 पैराथायरॉयड, जिसे 1 पेयर ऑफ पैराथायरॉयड आर प्रेजेंट इन ईच लोब, हर एक लोब में पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद पैराथायरॉयड ग्लैंड जो कि पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन कंटेन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, जो कि सिक्रेट करता है पीटीएच रेगुलेट बाय द सर्कुलेशन लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। हालांकि ये भी कैल्शियम लेवल तो ही रेगुलेट करता है, लेकिन ये बढ़ाता है। अभी हमने थायरोक्याल्सिटोनिन की बात की है, तो वहाँ पे वो क्या करता है कि कैल्शियम लेवल तो डिक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन जो कि पेप्टाइड हार्मोन्स होता है, जो कि ये रेगुलेट करता है क्या, कैल्शियम आयन। तो अभी ये कैल्शियम आयन तो रेगुलेट तो करता है, लेकिन बेसिकली क्या करता है, डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। याद लिखा है पैराथायरॉयड हार्मोन्स इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, कहाँ पे, ब्लड में। और चलता कैसे है, ये चलता कैसे है, ये बोन पे ऐड करता है, बोन में जो होता है कैल्शियम होता है ज़्यादा, बोन में कैल्शियम ज़्यादा होता है, ये बोन पे ऐड करता है, वहाँ पे जितने भी कैल्शियम होता है उससे रीएब्जॉर्ब, मतलब इसे उठा के भेज देता है ब्लड में, उसे उठा के फेंक देता है ब्लड में, और ब्लड में जो कैल्शियम लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो लिखा क्या है, इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, जैसे पीटीएच एट ऑन अ बोन एंड स्टिमुलेट दी प्रोसेस ऑफ बोन रीएब्जॉर्प्शन। तो मिलाते यही बोलना चाहिए, बोन से कैल्शियम आयन तो रीएब्जॉर्ब कर लेता है और ये फेंक देता है, जिसमें ये फेंक देता है ब्लड में, और जिसकी वजह ब्लड में जो कैल्शियम लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो लिखा है स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ बोन रीएब्जॉर्प्शन, पीटीएच आल्सो स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम आयन बाय द रीनल ट्यूब्यूल। और रीनल ट्यूब्यूल तो हालांकि ये सारी चीज तो तुम्हें न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, रीनल ट्यूब्यूल क्या होता है, ठीक है। वहां से भी कैल्शियम आयन तो रीअब्जॉर्ब करता है और इंक्रीज कर देता है कैल्शियम आयन एब्जॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड। 3 जगह से रीअब्जॉर्ब करता है, पहली चीज बोन हो जा, दूसरी चीज रीनल ट्यूब्यूल हो जा, तीसरी चीज डाइजेस्टिव फूड, जो डाइजेस्टिव फूड होता है वहां से भी कैल्शियम आयन बढ़ा देता है, ठीक है, इंक्रीज कर देता है डाइजेस्टिव फूड में कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा लेता है, ठीक है। बोले इट इज अ थर्ड दी पीटीएच इज हाइपर कैल्शियमेट हार्मोन्स होता है, ये बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स होता है ये हाइपर कैल्शियमेट हार्मोन्स होता है, मतलब कैल्शियम आयन को बढ़ा देने वाला हार्मोन्स होता है हाइपर कैल्शियमेट हार्मोन। इट इज इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल अलोंग दी टीसीटी, मतलब तुम्हें क्या मालूम पड़ा, थायरोक्याल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल क्या करता है, कम करता है कि बढ़ा देता है, तो मतलब तुम्हें क्या रहा अलॉन्ग विद द टीसीटी, मतलब बात कर रहा है कि ये जो टीसीटी क्या करता है, कैल्शियम लेवल डिक्रीज कर देता है, उसको भी बढ़ा देता है। देता है 8 इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, ये ब्लड कैल्शियम लेवल तो इंक्रीज कर देता है अलॉन्ग विद टीसीटी से मिलके डी प्ले आ सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन आवर बॉडी। बोल रहे हैं टीसीटी जो होता है ये कैल्शियम आयन तो कम कर देता है, वहीं पे पैराथायरॉयड हार्मोन्स ये कैल्शियम लेवल तो बढ़ा देता है ब्लड में, ठीक है। ये मतलब जस्ट समझ रहे हो।
अब थाइमस की बात कर रही है। थाइमस जो कि लोबुलर थाइमस ग्लैंड जो कि लोबुलर स्ट्रक्चर होता है और कहाँ पे पाया जाता है, लंग के बीच में, बिहाइंड स्टर्नम। स्टर्नम आगे वाला प्लेट होता है, उसके पीछे और लंग के बीच में, लंग के बीच में और स्टर्नम के पीछे। देखो आगे वाला जो प्लेट है इसे हम बोले स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे और लंग के बीच में लिखा क्या है कि बिटवीन द लंग, लंग के बीच में और एंड बिहाइंड द स्टर्नम, और स्टर्नम के पीछे। और स्टर्नम क्या होता है, वेंट्रल साइड होता है, वेंट्रल साइड ऑफ फेर होता है, ये तुमने वहां पे पढ़ा होता है। थाइमस प्ले अ मेजर रोल इन अ डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। थाइमस ग्लैंड की बात कर रही है तो ये इम्यून सिस्टम तो डेवलप करने में काफी हेल्पफुल रहता है। ये भी पेप्टाइड हार्मोन्स होता है जिसे हम बोलते हैं थाइमोसिन, जिसे हम बोलते हैं थाइमोसिन। क्या बोलते हैं भैया, थाइमोसिन। थाइमोसिन जब प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ये बोले थाइमोसिन की बात कर दी जाए तो ये प्ले करते हैं मेजर रोल इन दी डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन करने में काफी हेल्पफुल रहते हैं। प्रोवाइड ऑफ दिस सेल मेडिटेटेड इम्यूनिटी, सीएमआई। टी लिम्फोसाइट हमेशा सीएमआई प्रोड्यूस करता है, वहीं पे बी लिम्फोसाइट की बात कर दी जाए तो ये क्या करता है, एचएमआई, ह्यूमरल मेडिटेटेड लिम्फोसाइट तो हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज याद रखना, बस इतना रहना। थाइमोसिन जो थी पेप्टाइडिक हार्मोन्स होता है और ये मेजर रोल करता है क्या, टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट कर देता है। और यही टी लिम्फोसाइट क्या प्रोवाइड करवाता है, सीएमआई। सीएमआई मतलब सेल मेडिटेटेड इम्यूनिटी। फिर बोला है कि थाइमोसिन आल्सो प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। अभी तक हमने दो दो अभी हार्मोन पढ़ा जो कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। पहला कौन हमने पढ़ा, पहला हमने कौन पढ़ा बताओ भैया, पहला हमने पढ़ा कि भैया जो ये वाली डिसीज होती है, क्या नाम है, थायराइड। थायराइड हार्मोन जो कि ये भी आरबीसी तो प्रोड्यूस करता है, आरबीसी तो फॉर्मेशन, ये लिखा नहीं कि थायराइड ग्लैंड की बात कर दी जाए तो ये प्रोसेस क्या करता है, आरबीसी प्रोडक्शन, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन दोनों में हेल्पफुल रहता है। और फिर उसके बाद थाइमोसिन की बात कर दी जाए तो थाइमोसिन भी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज रिजल्टिंग, बोला है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी टू ह्यूमरल इम्यूनिटी, मतलब प्रोवाइड करवा देता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। एचएमआई तो प्रोड्यूस करवा देता है। थाइमोसिन क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है और एंटीबॉडी बनाने के बाद ये कैसे दे देता है, एचएमआई, ह्यूमरल मेडिटेटेड इम्यूनिटी या एचआई, जो भी बोल दो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और थाइमस जब डीजेनेट होता है, मतलब जिस तरीके से एज बढ़ता जा रहा है, मतलब बचपन, मतलब जब बर्थ हुई थी तब थाइमोसिन की संख्या बहुत थी, नंबर बहुत ज़्यादा था, नंबर बहुत ज़्यादा हो, जिस तरह एज बढ़ता जाता है तो थाइमस इट डीजेनेटेड, मतलब खत्म होते जाते हैं इन दी ओल्ड इंडिविजुअल। इसी वजह जो ओल्ड इंडिविजुअल, जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं, उनके पास जो क्या नाम है, लड़ने की शक्ति का मतलब क्या होता है, जो उनका प्रतिरोधक क्रिया होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि भैया थाइमस ग्लैंड जो होता है, थाइमोसिन जो होता है, ये तो एंटीबॉडी बनाता है, प्रोड्यूस करता है। और एंटीबॉडी क्या करता है, हमारे एंटीजन से बचाता है मुझे, हम लोग तो क्या करता है, एंटीजन से बचाता है। कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी प्रोटोजोन, कोई भी कुछ भी हो, वो तो हमारा बॉडी उससे बचाता है कि हमारी बॉडी पे अटैक न कर पाए। लेकिन जब ये कम होता जाता है, मतलब ये कम होता जा रहा है, थाइमस डीजेनरेट होते जा रहा है ओल्ड इंडिविजुअल में, मतलब जिस तरीके से एज बढ़ता जा रहा है वैसे ही थाइमस कम होते जा रहे हैं। और कम होने का मतलब क्या हो गया, थाइमोसिन कम प्रोड्यूस होता है। और थाइमोसिन तुम्हें तो मालूम है, थाइमोसिन किस पे वर्क करता है, टी लिम्फोसाइट में। टी लिम्फोसाइट तो और टी लिम्फोसाइट किस पे वर्क करता है, सीएमआई, मतलब सेल मेडिटेटेड। और यही सीएमआई हम लोग के, मतलब जितने भी बैक्टीरिया, प्रोटोजोन से बचाता है, मतलब जितने भी डिसीज से बचाता है। लेकिन जब ये थाइमोसिन ही कम हो जाएगा, मतलब लिखा जाए इट इज अ रिजल्टेंट डिक्रीज इन थाइमोसिन, थाइमोसिन ही कम हो जाएगा तो इम्यून सिस्टम जो हो जाएगा वीक हो जाएगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और इजिली हम लोग तो क्या नाम है, डिसीज अटैक कर पाते हैं। और इसकी वजह से हम लोग का प्रतिरोधक शक्ति जो होता है वो धीमा पड़ जाता है या कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, एडेनल ग्लैंड की बात कर दी है तो वन पेयर में होता है, जो कि तुम्हें मालूम हो रहा बोला है, वन एट दी एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। दी ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप होते हैं, एडेनल मेडुला, जो कि ये क्या होता है, सेंट्रली होते हैं, मतलब सेंट्रल में एडेनल मेडुला होता है और आउटसाइड में एडेनल कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, एडेनल कॉर्टेक्स मतलब सेंट्रल में एडेनल मेडुला और आउटसाइड में एडेनल कॉर्टेक्स होते हैं। अब इसके बाद ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स दी एडेनल कॉर्टेक्स। अब एडेनल कॉर्टेक्स की बात कर दी जाए तो अल्टर, एडेनल कॉर्टेक्स अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, बोल रहे हैं कि एडेनल कॉर्टेक्स की बात कर दी है तो
जब भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अल्टर कर देता है या तेजी से करने लगता है, जिसकी वजह से हमें वीकनेस फील होती है, फटीगनेस फील होता है, और इस डिसीज को बोलते हैं एडिशन डिसीज। तो क्या मतलब अंडर प्रोडक्शन, जब हार्मोन का प्रोड्यूस होता है, अंडर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स मतलब बोले अंडर प्रोडक्शन, जब हार्मोन बनता है उस वक्त एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कर लिया जाता है, अल्टर बहुत तेजी से किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में वीकनेस फील होता है, फटीगनेस फील होता है, और इस डिसीज का नाम है एडिशन डिसीज। ठीक है, अब याद रखना, मैं तुम्हें 2 ही लाइन बोलूंगा, एक बोलूंगा एड्रेनल मेडुला, पहले याद रखो एड्रेनल मेडुला। पहले मैं बोलूंगा एड्रेनल मेडुला, पहले पढ़ो। एड्रेनल मेडुला पढ़ लिया, हाँ सब पढ़ लिया। अब देखो एड्रेनल मेडुला में 2 हार्मोन्स होते हैं, 2 हार्मोन्स होते हैं, एक एड्रेनलिन होता है, एक जिसे एड्रेनलिन तो इफिनेफ्रिन बोलते हैं और नॉन एड्रेनलिन तो नॉन इफिनेफ्रिन बोलते हैं, और इन दोनों को मिला दिया जाए टेट्राथोलामाइन बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? टेट्राथोलामाइन। अब बोले एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन, जो कि रैपिड सेचुरेट होता है ड्यूरिन, तब हाँ तब होता है, मतलब एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन दोनों कुल मिलाते टेट्राथोलामाइन की बात कर दी जाए तो ये हमारे स्ट्रेस टाइम मतलब जब मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे बार या इमरजेंसी के दौरान ये सारे हमारे हार्मोन्स हार्मोन्स क्या नाम है सेक्रेट होता है। ठीक है, एनी टाइम ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, तो इसी की वजह से इसे एड्रेनल हार्मोन तो ही बोल सकते हैं, या टेट्राथोलामाइन जो हार्मोन होता है इसी को हम बोल सकते हैं इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन ऑफ फाइट। हमें फाइट उस वक्त क्या होता है, फाइट या फ्लाइट जो भी बोल दो, तुम्हारे ऊपर है, अभी हम सब बताऊंगा। ठीक है, ये क्या करता है, हार्मोन्स इंक्रीज द अल्टरनेट, ये क्या नाम अल्टरनेट, मतलब जैसे कि मान लो जैसे कि होता क्या है, कभी कभी बहुत लोग तुमने तो देखा होगा कि गाड़ियाँ चलाते रहते हैं, बाय द वे नींद आ रही, हल्की सी झपट आ रही, तो जैसे कि मान लो बीच में एक डॉग हो, ठीक है, डॉग हो, ठोक दिया गया हो, मान लो डॉग को उड़ा दिया गया। अब उसका क्या हुआ, वो आवाज़ किया, गाड़ी इधर उधर हुई, तुरंत अरे यार नींद खुला, अरे गाड़ी चल रही है तेजी से, स्पीड पा रही, मान लो तुम्हें हल्का सा गाड़ी चलाते चलाते झपकी आ रही, उस वक्त मान लो टोट ठोक दिया, तो क्या हुआ, तो वहाँ पे अल्टरनेट बहुत तेज बढ़ रहा, अरे यार पीछे दौड़ाने लगे, गाड़ी आगे चले पीछे दौड़ाने लगा, तो अटेंडेंस बढ़ गया। जो हमारे आज की पिपुलरी होते हैं ये डायलेट करने लग जाती है, डायलेट करने लगती है भाई बहुत तेज। ये उस समय हम लोग का क्या नाम है, जो हेयर होता है वो रेज हो जाता है, इसी को बोलते हैं पियोलियो इरेक्शन हो जाता है। ठीक है, पीलो इरेक्शन मतलब जो हमारे हेयर होते हैं वो रेज होने लगता है। ठीक है, पसीना आने लगता है, तो ये सब टोन हार्मोन्स, उस वक्त टोन हार्मोन्स वर्क करता है, जो होता है ये हमारा इमरजेंसी हार्मोन्स, या तुम बोल सकते हो टेट्राथोलामाइन, या तुम बोल सकते हो एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन ही होता है। ठीक है, बोथ दी हार्मोन इंक्रीज दी हार्ट बीट, इसकी वजह से हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। अरे भाई गाड़ी से चलाते वक्त टूट ठुट गया तो अब भैया वो दौड़ा रहा है तो भाई हार्ट बीट तेजी हो जाए, कहीं से बचते पहले भाग जाए, पहले कहीं अच्छे सेफ स्थानों पे पहुंच जाएं, तो हार्ट बीट भी तेज हो जाता है, पसीना भी आने लगता है, जो हमारा प्यूपिल होता है वो बहुत ज़्यादा डायलेट करने लगता है, अल्टरनेस भी आ जाता है। तो ये सब तब होता है जब हम लोग इमरजेंसी में होते हैं, इमरजेंसी में होते हैं ना, और जिसकी वजह जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन है वो भी स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन का रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो जाता है, हमारे एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन ही उस समय वर्क करता है या रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, अब टेट्राथोलामाइन यहाँ से ये जान लो, टेट्राथोलामाइन ये चीज़ ग्लाइकोजन, इतना ही नहीं, ग्लाइकोजन नहीं, प्रोटीन भी, प्रोटीन फैट बहुत सारे लिपिड भी ये क्या नाम है ब्रेक डाउन करता है। लेकिन बोल रहे हैं कि अभी बोल रहे हैं जो हमारा टेट्राथोलामाइन है ये क्या 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 ब्रेक डाउन करता है, ये क्या ब्रेक डाउन करता है, ये ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोजन तो ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह क्या होता है जो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज और ब्लड, बोल रहे हैं कि ब्लड में जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इन एडिशन ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, बोल रहे हैं दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये इतना ही नहीं, ये प्रोटीन और लिपिड को भी तोड़ देते हैं। अब मैं दूसरा लाइन तुम्हें हाईलाइट कर रहा हूँ, एड्रेनल कॉर्टेक्स पढ़ो पहले, एड्रेनल कॉर्टेक्स पढ़े, हाँ सब पढ़ लिए। एड्रेनल कॉर्टेक्स तीन टाइप के लेयर में होता है, जोना रेटिकुलरिस, जोना फैसिकुला और जोना ग्लोमेरुला। ठीक है, अब बात है जोना रेटिकुलरिस की बात करें तो ये इनर लेयर होता है, जोना फैसिकुलेटा ये मिडिल लेयर होता है, और जोना ग्लोमेरुला ये आउटर लेयर होता है। ठीक है, ये लेयर होता है, 3 लेयर होता है, हालांकि मालूम होना चाहिए, कभी कभी मैचिंग में दे देते हैं आउटर लेयर कौन सा है, मिडिल लेयर कौन सा है और इनर लेयर कौन सा है। ठीक है,
फिर उसके बाद बोला है दी एडेनल टॉर्टस। अब यहाँ पे याद रखना एडेनल टॉर्टस की बातें चल रही हैं, यहाँ पे एडेनल टॉर्टस की बातें चले। एडेनल टॉर्टस सेक्रेट मिनी हार्मोन जिसे हम बोलते हैं कॉर्टिसॉइड। एडेनल टॉर्टस बहुत बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट करते हैं, कॉमनली हम इसे बोलते थे कॉर्टिसॉइड। लेकिन जब ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करेगा तब हम इसे बोलेंगे ग्लूकोकॉर्टिसॉइड। वहीं पे बात करें हमारा बॉडी क्या कौन सा हमारा बॉडी से अटैक करता है, कॉर्टिसोल कॉमनली कॉर्टिसोल बोलते हैं। और मेनली बात है ग्लूकोज रिस्पेक्ट में बात करें तो ग्लूकोकॉर्टिसॉइड हमारे बॉडी से अटैक करते हैं। ठीक है, ये बात इतना हमारी बॉडी जो होता है ये कॉर्टिसोल कॉमनली बोलते हैं। और मेन कॉर्टिसोल कौन सा होता है, ग्लूकोकॉर्टिसॉइड। मेन कॉर्टिसोल कौन सा होता है, ग्लूकोकॉर्टिसॉइड। ठीक है, मुझे यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा याद रखना कि एडेनल टॉर्टस की बात करिए बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट करते हैं, कॉमनली इन्हें कॉर्टिसॉइड बोलते हैं। और ये कॉर्टिसॉइड की बात करिए कार्बोहाइड्रेट जब मेटाबॉलिज्म करेंगे, जब यही कॉर्टिसॉइड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करेंगे तब इन्हें तो बोलेंगे ग्लूकोकॉर्टिसॉइड। और वहीं पे हमारी बॉडी की बात करिए तो कॉर्टिसोल जो होता है ये मेन कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिसॉइड। मतलब जो कॉर्टिसोल होता है हमारी बॉडी के अंदर जो मेन होता है वो ग्लूकोकॉर्टिसॉइड होता है। अब बोले हैं कॉर्टिसॉइड जो कि ये भी बैलेंस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करता है। और ये एडीएच भी करता है, ये थायराइड ग्लैंड भी करता है। ठीक है, और जब हमारा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में बैलेंस रहेगा तब हम इस कॉर्टिसॉइड को क्या बोलेंगे, मिनरेलोकॉर्टिसॉइड। और इतना ही एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरेलोकॉर्टिसॉइड। याद रखना, ये लाइन याद रखना। एल्डोस्टेरोन की बात कर दी जाए तो ये मेन मिनरेलोकॉर्टिसॉइड होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये बात समझना है। अब बात है ग्लूकोकॉर्टिसॉइड की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ग्लूकोकॉर्टिसॉइड की बात करें तो ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस करता है, लाइपोलिसिस करता है, प्रोटियोलिसिस करता है। जो कि ये क्या करता है, इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इम्यूनो थ्रेट। कॉर्टिसोल इज आल्सो इन्वॉल्व इन द मेंटेनिंग ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जो कॉर्टिसोल होता है ये किसमें हेल्प करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मेंटेन करने में हेल्प करता है। यहाँ पे नहीं, इंपॉर्टेंट है भैया, फंक्शन इंपॉर्टेंट है भैया कि जो कॉर्टिसोल होता है वो हेल्प करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हेल्प करता है, एज वेल एज किडनी में भी हेल्प करता है। तो याद रखना कॉर्टिसोल की बात कर रही है तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी हेल्प करता है और किडनी फंक्शन में भी हेल्प करता है। फिर उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिसॉइड, पार्टिकुलरली कॉर्टिसोल की बात कर दी जाए, ये प्रोड्यूस करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करता है। हालांकि तुम्हें मालूम हो, जब वेसोप्रेसिन, हेपेरिन और हिस्टामिन तुम्हें मालूम हो जा, याद वो भी करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करता है। तो याद है कि नहीं, हाँ। तो याद रखना कि पार्टिकुलरली कॉर्टिसोल की बात कर दी है तो ये प्रोड्यूस करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। हालांकि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन तो हम प्रोड्यूस करता है, वहाँ पे तुम्हें बॉडी फ्लूइड में तुमने पढ़ा है कौन सा, ये करता है कौन, बताओ भैया, ये करता है बेसोफिल। तुम्हें मालूम हो जाए इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कौन करता है, बेसोफिल। लेकिन एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कौन करता है, ये होता है कॉर्टिसोल। ठीक है, और इतना ही नहीं, अभी तक तो हमने दो ऐसे पढ़े जो कि क्या करते हैं, जो कि क्या नाम है, आरबीसी तो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अब तीसरा हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं जो कि आरबीसी ये भी प्रोड्यूस करता है। बोलते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स तो सप्रेस कर देता है कॉर्टिसोल। और इतना ही आरबीसी प्रोड्यूस। अब बताओ आरबीसी कितने लोग प्रोड्यूस करते हैं, पहले थायराइड ग्लैंड, दूसरा पैराथायराइड ग्लैंड होता है कि वो थाइमोसिन होता है। पहला होता है थायराइड, दूसरा होता है थाइमोसिन, तीसरा होता है हम लोग का एडर्नल कॉर्टेक्स। एडर्नल मेड्यूला नहीं, एडर्नल कॉर्टेक्स याद रखना, एडर्नल कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, एडर्नल कॉर्टेक्स होता है जो कि आरबीसी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन मेनली एट दी रीनल ट्यूब्यूल। एल्डोस्टेरोन किस पे अटैच करता है, रीनल ट्यूब्यूल पे अटैच करता है और स्टिमुलेट क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये तुम्हें मालूम हो रहा, क्योंकि तुम्हें याद हो जाती भैया रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में जब क्या नाम है, जब आर ए एस वाला सिस्टम पढ़ा है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन वाला सिस्टम पढ़ा है, हाँ सर पढ़े हैं। तो वहीं से ये बता रहा है कि एल्डोस्टेरोन जो कि हमारे रीनल ट्यूब्यूल पे हेल्प करता है, अटैक करता है, और जितनी वजह सोडियम आयन वाटर और इसे रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो हमारा पोटेशियम आयन उसे एक्सक्रीट कर देता है, और फॉस्फेट आयन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तुम्हें मालूम ही है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर, स्मॉल अमाउंट ऑफ द एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। ठीक है, ये किससे ट्रीट किया जाता है, एडर्नल कॉर्टेक्स से। ठीक है, जो कि रोल कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, एचजीएल हेयर में प्रोड्यूस करते हैं, इनका रोल होता है। ठीक है,
अब उसके बाद पेनक्रियाज की बात कर दी जाए, पेनक्रियाज जिसे हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं या कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं, या तुम बोल सकते हो हेटेरो ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है। अब बात करिए 8 एंडोक्राइन पेनक्रियाज की बात करिए। पेनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ द आइसोलेट ऑफ लेंजर हैंड जो कि 1 से लेकर 2 मिलियन तक होते हैं, 1 से लेकर 2 मिलियन तक होते हैं आइसोलेट ऑफ लेंजर हैंड, जो कि नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियाज के अंदर होता है। 1 से 2% पेनक्रियाटिक टिश्यू होता है, मतलब ओनली 1 से लेकर 2%, ओनली 1 से लेकर 2% पेनक्रियाटिक टिश्यू होता है हमारे ह्यूमन बीइंग में। हमारे ह्यूमन बीइंग में 1 से लेकर 2% ही पेनक्रियाटिक टिश्यू होता है। ओनली 2 टाइप ऑफ सेल होते हैं, ठीक है, जानते ही हो। 2 मेन टाइप ऑफ सेल होते हैं इन दी आइसोलेट ऑफ लेंजर हैंड। पहला होता है अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल। अल्फा सेल जो कि सिक्रेट करता है हार्मोन जिसे हम बोलते हैं ग्लूटाथियोन, और वहीं पे बीटा सेल क्या सिक्रेट करता है, इंसुलिन। बीटा सेल क्या सिक्रेट करता है, इंसुलिन। अल्फा सेल ग्लूटाथियोन और बीटा सेल इंसुलिन। अब ग्लूटाथियोन की बात करिए तो ये पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, जानते ही हो, जो कि इंपॉर्टेंट रोल किसमें मेंटेन करते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो ग्लूकोज, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल तो मेंटेन करते हैं, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल तो डिक्टेट करते हैं। ये किस पे ऐड करता है, ग्लूटाथियोन जो होता है ये ऐड करता है मेनली ऑन लीवर सेल जिसे हम बोलते हैं हेपेटोसाइट, जो कि स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकोजिनोलिसिस। क्या मैंने बोला, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलिसिस पे ऐड करता है, और जिसकी वजह ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, और इसी को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ये क्या करता है, ये क्या करता है कि ग्लूकोज लेवल तो बढ़ा देता है, ग्लूकोज लेवल तो बढ़ा देता है, ग्लूकोज लेवल तो बढ़ा देता है, इस वजह से इससे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इन एडिशन दी हार्मोन स्टिमुलेट दी बोले, इसके अलावा ये तो चलता है ग्लाइकोजिनोलिसिस चलता है, लेकिन इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट दी प्रोसेस ऑफ ग्लूटानियोजेनेसिस, जो कि मतलब क्या होता है, ये भी एक तरीके का हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ग्लूटाथियोन जो कि क्या करता है, रिड्यूस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक यूटिलाइजेशन, और ग्लूटाथियोन जो होता है ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स होता है। ये तुम्हें मैचिंग मैट्रिक्स में दिया जाएगा। इंसुलिन की बात करिए, ये पेप्टाइड हार्मोन्स होता है जो कि मेजर रोल इसमें होता है रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, ठीक है, ग्लूकोज लेवल तो मेंटेन करता है। ये भी इंसुलिन ऐड करता है हेपेटोसाइट, ग्लूटाथियोन भी ऐड करता है हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट का मतलब क्या होता है, लीवर सेल, और ये एक एक्स्ट्रा पे करता है एडिपोसाइट। एडिपोज मतलब एडिपोज टिश्यू, जो कि हमारे फैट वाले, तुमने पढ़ा होगा एनिमल टिश्यू में बात कर दी जाए, हमारे पास दो तरीके से जो टिश्यू होता है, एक एडिपोज होता है, एक एरिकुलर होता है। एडिपोज मतलब ये होता है हमारे फैट वाले टिश्यू, जो कि हम लोग जब फूड खाते हैं तो एक्सेसिव जो फूड होता है वो हमारे फैट के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एडिपोसाइट, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं कि ये इंसुलिन ऐड करता है हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट, जो कि ये क्या करता है, इनहेंस कर देता है सेलुलर ग्लूकोज तो इनहेंस कर देता है, और जिसकी वजह से यूटिलाइजेशन है। एज ए रिजल्ट क्या रिजल्ट होता है, रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट। मतलब बोला है कि इसकी वजह क्या होता है, ग्लूकोज जो कि मूव करने लगता है कहाँ से, ब्लड से हेपेटोसाइट, मतलब जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है वो कहाँ चला जाता है, हेपेटोसाइट, लीवर सेल के अंदर चला जाता है, लीवर सेल के अंदर चला जाता है, और हमारे फैट के अंदर हो जाता है, जिसकी वजह जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा होता है वो कम हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो बढ़ा होता है वो कम हो जाता है। इस वजह से हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। इसका मतलब क्या हो जाए, इंसुलिन की बात कर दी जाए तो ये क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिसकी वजह जो हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होता है उसे कम कर देता है। ऐसा कहाँ पे स्टोर करता है, लीवर सेल में करता है, जिसे हम बोलते हैं हेपेटोसाइट, और फैट सेल में ये जो हमारा ग्लूकोज होता है वो स्टोर कर देता है, जिसे हम बोलते हैं एडिपोसाइट, ठीक है। इंसुलिन की बात कर दी जाए तो आल्सो स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। बात है इंसुलिन क्या करता है, ये ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन। वहीं पे ग्लूटाथियोन क्या करता है, ये ग्लाइकोजन तो तोड़ के ग्लूकोज में बदल देता है, और ग्लूकोज तो ब्लड में डाल देता है, जिसकी वजह जो ब्लड में डालने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो क्या नाम है, ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड में वो बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। लेकिन वहीं पे इंसुलिन की बात कर दी जाए तो ये जो होता है ये ग्लूकोज तो क्या कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता है वो कम हो जाता है। इस वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना, मतलब ग्लूकोज जो टूटा होता है उसे जोड़ के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसलिए जेनेसिस
जेनेसिस मतलब जनरेट करना, ग्लाइकोजन का जनरेट करना, इसलिए हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और ये टारगेट सेल में चला जाता है। दिस ग्लूकोज एंड ग्लूकोज क्या होता है, होम्योस्टेटिस इन ब्लड, और इसकी वजह क्या होता है कि जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो मेंटेन हो जाता है। और इसमें दो ही हार्मोन काम करते हैं, इंसुलिन और ग्लूटाथायोन, याद है कि नहीं। अब बात करें, अगर काफ़ी लंबे समय तक ये हाइपरग्लाइसीमिया मतलब हाइपरग्लाइसीमिया मतलब काफ़ी लंबे तक ये हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल जो ये है बढ़ा होता है, इसकी वजह से हमें एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसे हम बोलते हैं डायबिटिक मेलाइटस, ठीक है। जब हमारे यूरिन में जो ग्लूकोज आ जाए तब हम इसे बोलते हैं क्या भैया, क्या बोलते हैं बताओ, ग्लाइकोसूरिया। और वहीं पे कीटोन बॉडी जब आ जाए तो हम बोलते हैं कीटोनूरिया, ठीक है। ठीक है, दोनों हार्मफुल होता है और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डायबिटिक मेलाइटस, ठीक है। और डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुल ट्रीटेड बाय इंसुलिन थेरेपी, याद रखना ये पूछे जाते हैं। अब वहीं पे टेस्टिस की बात कर दी जाए तो ये बात यहाँ पे टोटल सेट में पाए जाते हैं, जिससे कि हमारे एब्डोमेन में पाए जाते हैं, जो कि मेल में होता है, तुम्हें मालूम ही होता है, ठीक है। टेस्टिस जो परफॉर्म करता है डुअल फंक्शन, फर्स्ट क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तुम्हें मालूम होगा, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस तो ही बोला जाता है, लेकिन ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं। वहीं पे टेस्टिस कंपोज ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि कंपोज टेस्टिस की बात दी है तो यहाँ पे इसके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, इंटेस्टाइनल टिश्यू होते हैं, लेडिस सेल और इंटेस्टाइनल सेल को एक ही बोलते हैं, और जो कि ये इंटरट्यूबुलर स्पेस में या इंटरस्टिशियल स्पेस में पाए जाते हैं, ध्रुव में होते हैं, और इन्हें कॉमनली क्या बोलते हैं, एंडोजन। ये क्या बनाते हैं, ये एंडोजन ऐसे नहीं बनाते, ये टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, और यही टेस्टोस्टेरोन बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंडोजन। और एंडोजन मेनली कैसे बनता है, टेस्टोस्टेरोन से होते हुए। ये डायरेक्ट तुम्हें क्लास 12 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तुम्हें समझ में आ जाएगा, तो ठीक है। एंडोजन की बात करिए तो ये डेवलप करता है, मैच्योर होता है, और फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। एपिडाइडमिस, ये सारे हमारे एपिडाइडमिन बहुत डिफरेंस है, माइनर वेस्टल, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, ये चारों की बात कर दी है। एपिडाइडमिन बहुत डिफरेंस है, माइनर वेस्टल, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा। इसमें कुछ हमारे ग्लैंड भी हैं, इसमें कुछ हमारे डट भी हैं। जैसे कि डट की बात करिए तो हमारे एपिडाइडमिस वासाइफ्रेंसिया, फिर उसके बाद हमारा कौन हो जाता है, फिर उसके बाद कौन हो जाता है, जजमेंट एपिडाइडमिस हो जाएगा, वासाइफ्रेंसिया हो जाएगा, और कौन हो जाएगा बताओ, अरे उसका नाम क्या है, वास्ट डिफरेंस हो जाएगा तो अरे उसका नाम क्या है, जो जो एपिडाइडमिस हो जाएगा, अरे नहीं, वो नहीं, उसका नाम भूल रहा हूँ, नाम आ रहा है, हालांकि लास्ट ट्वेल्थ में अभी बताया जाएगा, नाम थोड़ा मेरे से उड़ रहा है, अभी बता दूंगा, ट्वेल्थ में आएगा मैं पूरा बताऊंगा डिटेल, ठीक है। बस इतना याद, डट भी होता है, ग्लैंड भी होता है, ठीक है। दी हार्मोन्स स्टिमुलेट ऑफ द मस्कुलर ग्रोथ, ये क्या करता है, मस्कुलर ग्रोथ तो स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ ऑफ फेशियल एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस तो बढ़ाता है, पिच हमारे जो पिच वाइस होता है उसे लो कर देता है, और एंडोजन प्ले आर मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन अ प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। मतलब बोल रहे हैं कि भैया एंडोजन ही मेजर स्टिमुलेटरी रोल होता है, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का बनाना मतलब स्पर्मेटोजोआ का बनाना। स्पर्मेटोजोआ अधूरा है, लेकिन जब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है, मतलब कुल मिलाकर बस इतना समझो कि स्पर्म का बनाना, ठीक है। फिर एंडोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, बोल रहे हैं कि एंडोजन किस पे एक्ट करता है, सीएनएस पे, और ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस ऑफ द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिसे हम बोलते हैं लिबिडो, ठीक है। These hormones produce and anabolic synthesis effect of protein carbohydrate metabolism, ठीक है। अब उसके बाद ओवरी की बात करते हैं, बस उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, एक पेज और बचा है। फीमेल हैव दी पेयर ऑफ ओवरी, जानते हो कहाँ पे पाए जाते हैं, एब्डोमेन, जो कि एब्डोमेन पेल्विक रीजन में होता है, ठीक है। ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तुम्हें मालूम है, एक ओवम प्रोड्यूस करते हैं हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। ओवरी आल्सो प्रोड्यूस टू ड्रूप इन स्टेरॉयडल हार्मोन, जिसे बोलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मतलब ओवरी जो होता है दो हार्मोन्स निकालता है, जो कि स्टेरॉयडल हार्मोन्स होता है, जैसे हम बोलते हैं
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ओवरी इज कंपोज ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। दी एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज, बोला है जो एस्ट्रोजन सिंथेसाइज होता है और सेक्रेट होता है मेनली बाय द थ्रोइन ओवेरियन फॉलिकल। और ये सिंथेसाइज होते कहाँ पे स्टोर हो जाता है या सेक्रेट हो जाता है, ओवेरियन फॉलिकल के अंदर सेक्रेट हो जाता है। फिर आफ्टर ओवुलेशन, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14 डेज जो जिस दिन ओवुलेशन होता है उसके बाद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फॉलिकल होता है वो रप्चर हो जाता है और रप्चर हो जाने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि ये कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन से क्रिएट करता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। बोले एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग ऑफ एक्शन आफ्टर such as the stimulation of hormones and activity of female secondary sex organ development of growing ovarian follicle, ठीक है। फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो कि हाई पिच ऑफ वॉइस है, तो मेल में लो पिच ऑफ वॉइस होता है लेकिन फीमेल में हाई पिच ऑफ वॉइस होता है। मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल होता है फीमेल में लेकिन हम लोग में नहीं होता, हालांकि होता है हम लोग में भी मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। एस्ट्रोजन जो कि बात कर रहे हैं रेगुलेट करता है फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। मालूम हो जाती है कि भैया एस्ट्रोजन जो होता है ये फीमेल के अंदर बनता है, मेल के अंदर तो बनता भी नहीं है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन जो कि सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी, तो प्रोजेस्टेरॉन आल्सो एक्ट ऑन दी मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। एल्बुलाई पे ऐड करता है, याद रखना ये सारी चीज़, ये लाइन पे पूछा जा सकता है कि प्रोजेस्टेरॉन किस पे ऐड करता है। प्रेगनेंसी के समय भी प्रोजेस्टेरॉन ऐड करता है, मेमोरी ग्लैंड पे भी ऐड करता है, एल्बुलाई पे भी ऐड करता है, और मिल्क सेक्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रोलैक्टिन पे भी ऐड करता है। अब देख लेते हैं कुछ अदर हमारे जो ऑर्गन होते हैं वो किस तरीके से हार्मोन्स निकालते हैं, और जरा देख लेते हैं। बोले हार्मोन्स आर आल्सो सेक्रेटेड बाय सम टिश्यू, तो टिश्यू भी हार्मोन्स सेक्रेट करता है, लेकिन व्हिच आर नॉट एंडोक्राइन। ये एंडोक्राइन ग्लैंड थोड़ी ना हुआ है भाई, ग्लैंड है ही नहीं। ग्लैंड का मतलब क्या हुआ, वो डक्टलेस होना चाहिए, वो न्यूट्रिएंट होने चाहिए कि नॉन न्यूट्रिएंट, वो नॉन न्यूट्रिएंट होने चाहिए भैया, ये सारे तो न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। बोले आर्टियल वॉल ऑफ आवर हार्ट, जिसे हम बोलते हैं, जो हम अभी तुम्हें मालूम हो रहा है एडीएस एस्टिरेशन वाले चैप्टर में पढ़े होते हैं, तो एडीएस जो होता है ये वेसो कॉन्ट्रैक्टर होता है। वहीं पे एएनएफ आर्टियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर जो कि हार्ट से निकलता है, जो कि ये क्या करता है, वेसो डायलेटर क्या करता है, हमारे जो वेसल होता है वो डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ब्लड प्रेशर वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट सेक्रेट डी वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन, जिसे बोलते हैं आर्टियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, और ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर देता है। लेकिन फिर बोले व्हेन, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तब ये एएनएफ इज सेक्रेटेड विथ और डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। बोले हैं ये तब करता है भैया, ब्लड प्रेशर डिक्रीज तब करता है जब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, तब यही एएनएफ हार्ट वाला एएनएफ जहाँ से हार्ट से निकलता है ये क्या करता है, डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल पे हो जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है। मतलब वो क्या रहा है कि व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आर्टेरियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर ये एक क्या नाम है, ये ब्लड वेसल तो डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। यही तो बोला है। और वहीं पे तुम्हें मालूम होगा जस्ट ग्लोमेरुलर सेल जो कि पेप्टाइड हार्मोन सेक्रेट करता है, जो कि आरबीसी तो बनाता है, इसी तो बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिन या इरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो अभी तक हमने 4 पढ़ा है, याद रखना ठीक है। अब एंडोक्राइन सेल प्रेजेंट इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, और ये क्या होता है, क्लोरोसाइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन, ठीक है, और जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। ये पेप्टाइड हार्मोन सेक्रेट करते हैं, याद रखना पेप्टाइड हार्मोन सेक्रेट करते हैं। सेक्रेटिन की बात कर दी जाए तो ये एंडोक्राइन पेंक्रियास की पे ऐड करता है, ठीक है। सीसीटी मतलब क्या हो रहा है, टोलियोसाइटोकाइनिन की बात कर दी है तो ये दोनों पे ऐड करता है, बोथ पेंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, और स्टिमुलेट क्या करता है, सेक्रेशन ऑफ पेंक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस, ठीक है। जीआईपी इनहिबिट क्या करता है, गैस्ट्रिक सेचुरेशन एंड मोटिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। सेवरल नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सेक्रेट हार्मोन का ग्रोथ फैक्टर, मतलब कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं जो कि हार्मोन सेक्रेट करते हैं, इन्हीं तो हम बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर। और ये फैक्टर इसेंशियल क्यों होता है कि नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड रिपेयरिंग या रीजेनरेशन, ठीक है।
अब हमें लास्ट में 2 ही पैरा बचा है और देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन। हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय द बाइंडिंग ऑफ द स्पेसिफिक प्रोटीन, जैसे बोलते हैं हार्मोन्स रिसेप्टर। बोले हैं कि जो हार्मोन्स होता है वो अपने स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर से बाइंड कर लेता है और ये अपने टारगेट टिश्यू पे पहुंच जाता है। लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली, मतलब अपने टारगेट टिश्यू पे ही बाइंड करता है। ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। हार्मोन रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन पे ही पाए जाते हैं और वहीं पे टारगेट सेल जाके बाइंड कर लेता है और वहाँ पे एक मैकेनिज्म बन जाता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। अरे भैया, टारगेट सेल और रिसेप्टर सेल आपस में बाउंड हो जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं और इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। और यही रिसेप्टर जाते हैं अंदर, जब क्या नाम है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं तो इनसाइड द टारगेट सेल जहाँ उसे जाना होता है तो उसी मेम्ब्रेन से बाइंड करते हैं। मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर होता है उससे बाइंड करते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं और जाने के बाद मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर बोले हैं, जो मोस्टली बात करिए जो न्यूक्लियर के अंदर रिसेप्टर पाए जाते हैं या न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, ये हार्मोन्स बाइंड करते हैं, क्या एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और यही कॉम्प्लेक्स जो कि स्पेसिफिक ऑफ वन हार्मोन्स ओनली वन हैंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक, मतलब बोले हैं यही हार्मोन्स स्पेसिफिक होते हैं, मतलब हर हार्मोन्स हर रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर सकता, मतलब हर एक हार्मोन्स के लिए जो रिसेप्टर होगा वो स्पेसिफिक होगा। ठीक है। और वो स्पेसिफिक होगा, वो बाइंड करते क्या बना लेता है, हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद ये क्या बना रहे, सर्टेन बायोकेमिकल चेंज। अरे भैया, जब क्या नाम है ताले में चाबी है और कोई नहीं रख सकता। ताले में चाबी वही ला सकता है जिसका होगा, जिसका चाबी, मतलब जैसे कि मान लो ये ताला है, लेट सपोज मैं बता रहा हूँ, ये ताला है, देखो ये अगर जो भाई, हाँ ये ताला है। ठीक है। ताले में चाबी वही सेट हो सकती है, ताले में चाबी वही सेट हो सकती है जो इसका लॉक है। इसके अलावा इस चाबी में, मतलब इस चाबी में तो सेट हो सकता है, नहीं सेट हो सकता है ना। तो वही चीज़ बता रहा हूँ, इसका रिसेप्टर वही हो सकता है, कोई और चाबी इससे नहीं बाइंड कर सकता है। तो वही बोल रहे हैं कि ये है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये रिसेप्टर है, ये जो है रिसेप्टर है। अब ये जो होता है ये जाके बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद क्या बना देगा, एक कॉम्प्लेक्स बना देगा जिसे हम बोलते हैं हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड करने के बाद ये हालांकि ये अंदर होते होते जहाँ पे टारगेट ऑर्गन इससे पहुँचना है वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है। ये बात तुम्हें समझ में आ गई? ठीक है। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म and physiological function are regulated by hormones। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, हार्मोन्स बहुत पेप्टाइड हार्मोन जिसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन, ये तीनों तो एक ही नाम दिया गया है। तो मिला के पेप्टाइड हार्मोन में कौन हो सकते हैं, इंसुलिन हो सकते हैं, ग्लूटाथायोन हो सकते हैं, प्यूटरेटी हार्मोन्स होते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हो जाते हैं। स्टेरॉयडल में कौन होते हैं, कॉर्टिसोल होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होते हैं, एस्ट्राडायल हो सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ये सारे हार्मोन्स हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और थायराइड में आइडोथायरॉक्सिन में थायराइड हो सकता है, एमिनो एसिड में इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन और यमेसच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो जाता है। ये सारे हमारे एमिनो एसिड डेरिवेटिव हो जाते हैं। ठीक है। फिर वहीं पे हार्मोन की बात कर दी जाए तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बाइंड कर लेता है, नॉर्मली इंटर नहीं करता टारगेट सेल। क्यों नहीं चलता है, ये भी तो देखो। बोले डू नॉट टारगेट। अब देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, वो बना होता है लिपिड से बना होता है। लेकिन वहीं पे बात कर दी है जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स या आइडोथायरोसिन होता है, सॉरी जो स्टेरॉयडल होता है और जो पेप्टाइड हार्मोन्स होता है, ये बेसिकली इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर लिपिड होता है और लिपिड का मेम्ब्रेन होता है। तो आपस में ये लोग मिल जाते हैं, बात कर रहे अरे भाई मुझे अंदर जाने दो, तो वो अंदर जाने दे, क्योंकि भैया वो आपस में मेल बन रहा है, मतलब वो भी लिपिड, जो रिसेप्टर हो रहा है वो भी लिपिड का हो रहा है और जो सेल मेम्ब्रेन हो रहा है वो भी लिपिड का हो रहा है। वो बोले अरे भाई तू तो अपना फ्रेंड है, तू तो अपना दोस्त है, तू आ जा अंदर, आ जा सीधे आ जा, तो उसे सेकेंडरी रिसेप्टर तो सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पे बात कर दी एमिनो एसिड डेरिवेटिव और आइडोथायरोसिन, ये दोनों होते हैं पेप्टाइड। अब ये लोग क्या करते हैं, ये इन लोग का जो बना होता है रिसेप्टर होता है, ये पेप्टाइड का होता है और जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपिड होता है। इन दोनों का मेल खाता नहीं है, तो इस वजह से इन लोग को एक क्या नाम है जेट से निकलना पड़ता है, एक जेट से निकलना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, रुक जाओ, जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, बताओ, रुक जाओ,
रिसेप्टर से निकलना पड़ता है, ठीक है, रिसेप्टर से निकलना पड़ता है, वो जेट है, उससे थ्रू जितने भी हमारे प्यूटेटरी हार्मोन्स हैं, एमिनो एसिड डेरिवेटिव हैं, ये सारे चले जाते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो भैया हार्मोन्स आदि इंटर ये सारी बात बता रहे हो, बोले बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर, ये सेकेंडरी मैसेंजर कौन जनरेट करता है, पेप्टाइडेट हार्मोन्स और एमिनो एसिड जो डेरिवेटिव हार्मोन्स होते हैं, ये सेकेंडरी मैसेंजर तो जनरेट करते हैं और साइक्लिक एएमपी पाथवे के थ्रू IP3 कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है और जिसकी वजह से सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो जाता है और हार्मोन्स इंटरेक्ट करता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जैसे कि लिखा जाए हार्मोन्स इंटरेक्ट करता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन, आइसोथायरोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है और फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट इफेक्ट प्रोसेस है, ठीक है। बस अब इसका फिगर देख लो, देखो FSH की बात है, ये स्टेरॉइडल हार्मोन है, आओ देख लो FSH कहाँ पे, FSH बताओ, ये होते हैं हमारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं, ये कैसे हार्मोन्स है बताओ, FSH ये हाइपो बताओ, ये प्यूटेटरी हार्मोन्स होते हैं जो कि इनमें क्या नाम है, ये प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये रिसेप्टर से होते हुए पहला रिस्पॉन्स देते हैं, फिर उसके बाद इन्हें इन्हें इनकी ज़रूरत पड़ती है, मतलब सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ती है, फिर उसके बाद ये डायरेक्टली बायोकेमिकल रिस्पॉन्स करने लगते हैं या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, ओवेरियन ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं पे बात है एस्ट्रोजन की बात है, एस्ट्रोजन जो होता है ये लिपिड का होता है, ये डायरेक्ट जाता है, डायरेक्ट अंदर चला जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि भैया ये भाई होते हैं, भाई मतलब ये भी लिपिड का बना होता है और सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड का बना होता है, ये डायरेक्ट इंटर कर लेता है, कोई परमिशन नहीं लेता है और ये भी डायरेक्ट अंदर चला जाता है, बोलता है यार ये तो अपना मित्र है, इसे अंदर आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये तुरंत क्या नाम है अंदर जाते ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद ये हमारे क्या नाम है जीनोम से mRNA प्रोटीन से क्या बना लेता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में चला जाता है। तो याद है जो जो ये बात ये भी जाता है वो भी जाता है, लेकिन ये अपने दोस्त होते हैं, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या नाम है ये जो हार्मोन्स होता है ये तो लिपिड का होता है, इसलिए आपस में दोस्त होता है, इसे कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन इसे परमिशन की आवश्यकता इसलिए पड़ती क्योंकि ये लिपिड का है और जो हार्मोन्स है ये पेप्टाइड या तुम बोल सकते हो पेप्टाइड या एमिनो एसिड डेरिवेटिव होता है, इसे जरूरत पड़ती है रिस्पॉन्स में। आई कमिंग सर, जब ये बोलता है अच्छा आ जाओ तब ये रिस्पॉन्स पहला देता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी मैसेंजर आता है, फिर उसके बाद बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आता है, फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो इसके साथ में हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।